पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ठीक है, शुरू करते हैं। आपको कहीं भी लगे कि इंटरनेट में दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा। मेरा वाईफाई इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं मायापुर में हूँ, कभी भी कुछ दिक्कत आ सकती है। सो इन्हें नहीं आओ, इसलिए सेटअप थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है, दिक्कत ना है। ओके, शुरू करते हैं। पिछली क्लास में कोई बताना चाहे क्या किया आपने? कोई बताना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पिछली बार हमने तीसरा कंप्लीट किया है और उसमें लास्ट में जो 5 यज्ञों के विषय में बता रहे थे जो इंसान को मतलब करने चाहिए, तो तीसरा अध्याय ना वो मुकम्मल हो चुका था। आज चौथा अध्याय से स्टार्ट लेंगे प्रभु जी। ओके, ये तो मुझे पता है, चौथा अध्याय शुरू करना है। मेरी आवाज बेटर आ रही है पहले से भी? जी प्रभु, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके। हाँ, प्रभु ने बताया था इंसान ना चाहते हुए भी पाप करता है ना, वो वाला टॉपिक चल रहा था प्रभु। एक सेकंड क्षमा कीजिएगा। आ रही है? ये थ्रू आ रही है आवाज? अब ठीक हुआ है। हाँ बिल्कुल क्लियर है आवाज। एक्चुअली पहले मुझे आपकी आवाज आना बंद हो गया था। नहीं अभी आ रही है। इसको चेंज किया तो थोड़ा ठीक हुआ। ठीक है, शुरू करते हैं। आप कुछ 4-5 टॉपिक लिखिए, मैं लिखवाना चाह रहा हूँ आपको, ताकि इस पूरे अध्याय में, स्पेशली चैप्टर नंबर 4 चौथे अध्याय में, आपको किन किन विषय के बारे में जानने को मिलेगा। तो लिखिए आप। सबके पास कॉपी पेन है? यस तो है। ठीक है। एक सेकंड दीजिए बस, मैं फाइल खोल लेता हूँ। तो पहले तो दिव्य ज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा। दिव्य ज्ञान क्या होता है, हमारा और कृष्ण के साथ क्या संबंध है। पहला, दिव्य ज्ञान क्या होता है और इसका जोड़ सकते हैं कैसे प्राप्त होता है। हमारा और कृष्ण का क्या संबंध है। और गुरु की जरूरत क्यों है।
ठीक है, 3 चीजें बताइए मैंने। दिव्य ज्ञान क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, हमारा और कृष्ण से क्या संबंध है, तीसरा गुरु की जरूरत क्यों पड़ती है, चौथा गीता की हिस्ट्री क्या है, गीता की अपने आप में क्या इतिहास है, गीता का, गीता कैसे प्राप्त हुई, तो इसके बारे में, और पांचवा इसको कह सकते हैं कि भगवान के, कृष्ण के आने का क्या उद्देश्य होता है, ये कह सकते हैं कृष्ण के आने के क्या कृष्ण के भगवान के आने, अवतार कह सकते हैं, अवतार लेने की वजह। हाँ ऐसे कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, और एक सिद्ध गुरु के बारे में जानकारी, सातवां, छठा सातवां जो भी पॉइंट होगा। कोई पॉइंट दोहरा देंगे? प्रभु पहला आपने लिखवाया कि देवी ज्ञान क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान। नो देवी ज्ञान, जी देवी जी, दिव्य वैष्णो देवी ज्ञान। वाली। दूसरे नंबर पे लिखवाया है कि हमारा और कृष्ण का क्या ताल्लुक है, क्या संबंध है। ठीक है, तीसरे ताल्लुक। नंबर पे गुरु की जरूरत क्या है। हम्म, चौथे नंबर पर गीता की तारीख, उसकी हिस्ट्री, वो क्या है। हम्म, पांचवें नंबर पे भगवान के अवतार लेने के क्या वजूहात हो सकती है, क्या कारण है। और छठे ठीक है। नंबर पे लिखवाया गुरु की सिद्धता। सिद्धता। देखिए, अब ये मैंने टॉपिक इसलिए लिखवाए हैं आपको पहले, ताकि आप में से कई सारे लोग भक्त लीडर बनेंगे, तो जब भी किसी चैप्टर को शुरू करते हैं उसके पहले कंटेंट, यानी उसमें क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होगी उसके बारे में पता लगता है। मुझे पता नहीं मैं आगे कितनी क्लासेस ले पाऊंगा, एटलीस्ट आज और कल तो क्लास ले लेता हूँ मैं। उसके आगे सार्वभौम बताएं, जैसे अगर वो लेंगे तो ऑब्वियसली, तो अभी बेसिकली जो 3 चैप्टर बचे हैं आपके, चौथा, पांचवा और छठा, ये लगभग 6 क्लासेस के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। मतलब जो योजना थी पुरानी कि एक भक्ति शास्त्री कोर्स के हिसाब से चौथा, पांचवा, छठे चैप्टर में खत्म हो जाना चाहिए, 6 सेशंस में खत्म होना चाहिए, यानी 6 क्लासेस के अंदर। तो आज मैं थोड़े कम वर्ड्स लूँगा, कल तक मैं पॉसिबली संभव हो तो मैं चौथा चैप्टर खत्म करा दूंगा। इसके बाद जो पांचवा और छठा चैप्टर होगा वो एक बार साधुपुर से बात करते हैं, और राम यज्ञपुर भी इनसे कोऑर्डिनेशन में है, तो जैसे प्रोजेक्ट है उसके बाद में शुरू करते हैं। तो मोटा मोटा मैं पूरा अध्याय समराइज नहीं करूंगा तीसरा, लेकिन मैं कनेक्शन बता के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वो रिपीट क्लास मैं मान के चलूंगी सार्वभौम ने आपको सब कुछ बता दिया होगा तीसरे अध्याय में। दूसरे अध्याय की का खात्मा तो शायद जो खत्म हुआ था वो शायद मैंने किया था, तो तीसरा अध्याय आपने प्रोजेक्ट के साथ पढ़ा है दोबारा। अब देखिए, अगर किसी ने पढ़ा हो तीसरा अध्याय, तो इससे आपको पता लगेगा कृष्णा भावना में कैसे काम करती है, इसमें हमें करना क्या है, और इसमें आगे कैसे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तीसरे अध्याय के अंत में, अगर आपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़े हों, तो उसमें कई जगह प्रभुपाद जी खासकर देखिए लस्ट का जो विषय आता है, लस्ट को कहेंगे काम के विषय में जो भगवान इतना कुछ बता रहे हैं, अवित्तम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण अनलेन च। तो लास्ट के अध्याय में सॉरी मैं प्रसाद पा गया। तो लास्ट के अध्याय में बहुत भगवान काम के बारे में बता रहे हैं कि दुष्पूरेण अनलेन च, कि जितने भी ज्ञानी व्यक्ति है उनका सबसे बड़ा दुश्मन है ये काम रूपेण कौन्तेया दुष्पूरेण अनलेन च। ये ऐसे जलता है जैसे कि जैसे आग के अंदर और पेट्रोल डालो तो भड़केगी। तो जितना ये कार्य किया जाता है उतनी व्यक्ति की हवस बढ़ती है। तो भगवान बता रहे हैं ये काम कहाँ पे होता है, 3 जगह पे होता है, मन, बुद्धि और इंद्रियों में। फिर एक भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करिए, शुरुआत कीजिए, चलिए पहले अपने आप इंद्रियों को संयम करने की से शुरुआत करते हैं। और भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ा दुश्मन है व्यक्ति का। और नित्य वैरी ना, वैरी एक संस्कृत शब्द है और हिंदी शब्द है वैर, किसी से वैर करना या वैर इसका वैरी होना, दुश्मन बनना, नित्य वैरी सबसे बड़ा दुश्मन एक बद जीव का।
अब जितने भी तात्पर्य हैं उन तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक ही चीज लिख रहे हैं, और एक चीज क्या लिख रहे हैं, कई सारी चीजें, लेकिन एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बुद्धि के ऊपर, इंटेलिजेंस। क्योंकि भक्ति बुद्धि का विषय होता है। भक्ति करना मन के धरातल पर नहीं होता, भक्ति करना बुद्धि की बात होती है। जिसके अंदर बुद्धि होती है वही भक्ति कर पाता है। जयंती ही सुमेधसा, भागवतों में बताया गया है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वास्तव में ही भक्ति को स्वीकार कर पाता है। और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि चाहिए होती है। अब बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक बुद्धि, एक होती है आध्यात्मिक बुद्धि। यहाँ पे जो बात की जा रही है, देखिए कई सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, निश्चित रूप से कह नहीं सकते बुद्धिमान नहीं है, एनालिटिकल माइंड नहीं है, बहुत अच्छा दिमाग है, इतनी दुनिया में इतनी चीज़ें उन्होंने निकाल के खोज करके निकाली है हमारे सामने। लेकिन यहाँ पे जो बुद्धि की बात की गई है आध्यात्मिक बुद्धि, भक्ति। जो भक्ति का, जब हम भक्ति के विषय के बारे में बात करते हैं तो इट्स ऑल मैटर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि। और ये बुद्धि कौन देते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ये बुद्धि मैं देता हूँ। तो भक्ति में आगे बढ़ने की जो बुद्धि है वो कृष्ण देते हैं, चाहे वो आप भगवद गीता के ज्ञान के रूप में लेते हैं, चाहे परमात्मा के रूप में आपको भगवान प्रेरणा दें, या अपने भक्त को भेजें जिसके पास ये बुद्धि दी है कृष्ण ने जिस व्यक्ति को, वो आपके सामने आ जाए। तो कई सारे सूत्र हैं बुद्धि प्राप्त करने के। तो प्रभुपाद जी कई सारे तात्पर्यों के लास्ट के खासकर जब इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं काम पे कैसे विजय पाए, तो सॉल्यूशन बता रहे हैं कि बुद्धि को ट्रेन करना पड़ेगा। कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। तो जो भक्ति होती है वो बुद्धि के लेवल पर होती है, बुद्धि के धरातल पर होती है। और प्रभुपाद कह रहे हैं बुद्धि को ट्रेन करना आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। बुद्धि एक तलवार से समान है, जैसे ना भगवान भी गीता में उदाहरण देते हैं लास्ट के चैप्टर के लास्ट के श्लोक में, सेकंड लास्ट श्लोक में, कि तलवार के माध्यम से सारी अपनी आसक्तियों को काटो। तो तलवार की कई बार तुलना बुद्धि से की जाती है। और तलवार का देखिए, तलवार का इस्तेमाल करते करते क्या आता है, उसकी धार कमजोर होती रहती है, इसलिए रोज उसकी धार तेज करनी पड़ती है। तो बुद्धि को ट्रेन करने का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस को ट्रेन करने का मतलब यह है कि इसकी धार तेज करो। यानी इसकी धार तेज कैसे होती है? आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा। तो यहां से शुरू होता है अगले चैप्टर का एक बैकग्राउंड। अगर मेरे को बुद्धि तेज करनी है काम पर विजय पाने के लिए, तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए होगा। और अब आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तीसरे चैप्टर का जो सार था, मोटा मोटा सार ये था कि कैसे काम वासना के थ्रू, देखिए काम वासना सिर्फ ये सिर्फ पुरुष का आकर्षण नहीं होता। काम वासना मतलब भौतिक आकर्षण, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है। कोई भी भौतिक आकर्षण, कृष्ण को छोड़कर किसी भी चीज का आकर्षण को काम कहते हैं। ये सिर्फ स्त्री पुरुष के आकर्षण की बात नहीं होती यहाँ पे। तो कैसे काम हमारे ज्ञान को ढक देता है, और कैसे हमारी आसक्तियां हमें अज्ञानता में ले जाती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड खत्म होते, आगे चौथे चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान से ही आगे बढ़ा जाता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसा होता है, कैसे प्राप्त होता है, किसके पास जाना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है, तो इसके ऊपर सब कुछ भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ से शुरू होता है चौथा अध्याय। तो सब कुछ बताने से पहले भगवान बताते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे आया, कैसे आध्यात्मिक ज्ञान की हिस्ट्री बताते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गीता की हिस्ट्री बता रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया। सूर्यदेव के पुत्र थे मनु, शब्ददेव मनु। सूर्यदेव ने अपने पुत्र को ज्ञान दिया। ये ज्ञान सबसे पहले कृष्ण बता रहे मैंने ज्ञान दिया सूर्यदेव को, और फिर दिया इनको मनु को दिया, क्योंकि सूर्य के पुत्र मनु है, श्राद्धदेव मनु। अब मनु ने अपने पुत्र को दिया इक्ष्वाकु। तो ये भगवान ये एक परंपरा बता रहे हैं, ये ऐसे ज्ञान शुरू हुआ था। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि इक्ष्वाकु के बाद कई सारे राजा हुए, और उनमें से एक राजा थे श्री रामचंद्र जो सूर्यवंशी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब मैं चौथा चैप्टर खोलता हूँ, देखता हूँ होस्ट मुझे बना दिया क्या। सुनील को होस्ट बना देंगे, और आप भी होस्ट रहिए ताकि आप क्लास रिकॉर्ड कर सकें, और उसके बाद फिर
क्योंकि मेरे से थोड़ा विलम्ब हो जाता है देने में रिकॉर्डिंग। सुनील तू है यहाँ पर? प्रभु स्क्रीन शेयर हो जाएगी आपकी, आप शेयर करें, स्क्रीन शेयर हो जाएगी। नहीं, मैं होस्ट नहीं हूँ तो शेयर कर नहीं सकता मैं। हो जाएगी, देखते हैं। जी जी हो जाएगी, अलाउ किया हुआ है। ओके, करेक्ट, हो गया। जी प्रभु। मुझे पता नहीं था। ओके तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर की से। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर इक्ष्वा कवे ब्रवीत। अब मेरे पास इंग्लिश में हिंदी में तो गीता नहीं है, लेकिन मैं हिंदी ट्रांसलेट करके साथ में आपको बताता रहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा कि ये ज्ञान जो मैंने पहले सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव का नाम है विवस्वान। तो अभी जो सूर्यदेव है उनका नाम है विवस्वान, ये याद रह सको। विवस्वान ने दिया था मनु को, अपने पुत्र। सूर्यदेव के पुत्र थे मनु, कई सारे पुत्रों में एक पुत्र थे मनु, श्राद्धदेव मनु। और इसके बाद मनु ने दिया इक्ष्वाकु जो उनके पुत्र थे। तो इस प्रकार से ये ज्ञान चल रहा था। अब चलिए देखते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कुछ। एक सेकंड। मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य में मुझे लगता है महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, और जिन चीज पे थोड़ी चर्चा करनी चाहिए उन पे करेंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आपको स्क्रीन दिख रही होगी? यस नो यस यस प्रभु, दिख रही है। यस प्रभु दिख रही तो है। मैंने Yes. कुछ हाईलाइट कर रखे हैं जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके ऊपर चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये ज्ञान राजाओं को दिया जाता था ताकि वो अपनी प्रजा की सुरक्षा कर सके, और जब ये इस ज्ञान के आधार पे अपनी प्रजा को वो चला सकें, और इस ज्ञान को प्राप्त करके लोग सीख सकें कैसे अपना छुटकारा पाना है इस काम से, भौतिक आसक्तियों से। काम मतलब मान लीजिए भौतिक आसक्तियों से, ठीक है। अच्छा एक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भगवान की सृष्टि के हिसाब से देखें तो सूर्यदेव एक लीडर है भगवान के, एक बहुत बड़े मिनिस्टर हैं जिनके पास लाइट का डिपार्टमेंट है, और हमारी जो आंखें भी होती हैं उसके भी देवता कौन होते हैं? सूर्यदेव होते हैं। तो आप देखते हैं ना कि जिन लोगों को चश्मा लगा होता है या जिनकी आंखें की नज़र कमजोर होती हैं, तो कहते हैं ना उनको सूरज उगते हुए देखिए, तो लाल गोला जो सूरज होता है, और हमने कहीं देखा, लोगों को देखा कि वो 2-3 महीने ऐसे सन गेजिंग कहते हैं उसको चश्मा उतर जाता है उनका जितना भी पुराना हो। तो आंखों के देवता है सूरज। तो भगवान का सिस्टम देखिए, भगवान ने किसको चुना? सूर्यदेव को। क्यों? लीडर है वो। इसलिए जब हम किसी भी कम्युनिटी समाज में जब हम लीडर हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस लीडर को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, कृष्ण का अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो। अगर लीडर ही कह सकते हैं अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, तो बाकी प्रजा तो भ्रष्ट होगी। यानी लीडर का कार्य है कि जितने साथ उसके साथ लोग जुड़े हैं उनको कृष्ण की तरफ लेके जाना, और लीडर खुद भी कृष्ण की तरफ जा रहा हो। प्रभुपाद जी कहते थे एक लीडर वास्तव में वो है जो लीडर किसमें? ही इज ए लीडर इन हियरिंग एंड चैंटिंग। आध्यात्मिक लीडर की क्या पहचान है? ही विल बी लीडर इन हियरिंग एंड चैंटिंग। वास्तव में ही विल बी लीडर इन हियरिंग एंड चैंटिंग। वो लीडर किस में होगा? लीडर होगा श्रवण करने में, लीडर होगा भगवान के बारे में गुणगान करने में। वो सच्चा लीडर है। और लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े पड़े हैं, लीडर का ये कैसे कहेंगे इसको हिंदी में, ही हैज टू बी अनलिमिटेडली अटैच्ड टू कृष्ण। एक जो लीडर हो, नेता हो, जो किसी समाज का, चाहे भक्त समाज में, कि वो बहुत ज़्यादा आसक्त हो कृष्ण से। ये सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। मैंने पहले ही बताया था, एक बार जॉर्ज हैरिसन से पूछा प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी से पूछा जॉर्ज हैरिसन कि एक गुरु की सबसे बड़ी क्या एक उसका क्या गुण होता है, क्या क्वालिटी है?
तो प्रभुपाद ने कहा उसको कृष्ण का नशा होता है। ये लीडर का कार्य है, क्योंकि अगर लीडर जितना आगे जाएगा कृष्ण भक्ति में उतने ही उसके फॉलोअर्स आगे जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ पे लीडर को दे रहे हैं ज्ञान, क्योंकि लीडर कृष्णा भावनावित हो गया तो उसके साथ नीचे अपने आप ही हो जाएंगे। तो आगे प्रभुपाद बता रहे हैं ये मानव जीवन सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, क्या चीज हमें, किस चीज को कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान होता है कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य है। आगे भगवान बताएंगे ये बहुत बड़ा रहस्य है, किसी को नहीं पता कि आपका हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। अब 3 चीजें यहाँ पे प्रभुपाद जी यूज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब एक लीडर को ये ज्ञान, राजा को ज्ञान प्राप्त होता था पहले के समय में, तो वो अपनी प्रजा में ज्ञान डलवाता था। कैसे? एजुकेशन से, कल्चर से और डिवोशन से। इसका मतलब क्या होता है? लोगों को प्रशिक्षण मिलना। देखिए, पहले एजुकेशन को मुझे नहीं पता उर्दू में या संस्कृत हिंदी में क्या कहेंगे, प्रशिक्षण देना, तालीम देना, तालीम देना, लोगों को शिक्षित करना इस चीज के अंदर कि वो आध्यात्मिक ज्ञान ले। अगर किसी को भक्ति में टिकाना है, और एक तो भक्ति में लेके आना, उसको टिकाए रखना, और तीसरा वो खुश होते हुए आगे बढ़ता रहे, ये 3 चीजें। देखिए, किसी को भक्ति में लाना आसान है, टिकाना मुश्किल होता है, और टिकते हुए बहुत खुश रहे भक्ति की यात्रा में, सबसे मुश्किल होता है। भक्ति में लोग आ जाते हैं और संघर्ष करते रहते हैं, है ना। और आपने देखा होगा बहुत लोग आते भी होंगे और बहुत जाते भी होंगे। तो आना आसान है, हालांकि ये भी एक आना भी अपने आप में मुश्किल है, लेकिन फिर भी सब चीज़ों की तुलना में करें, भक्ति में जुड़ना आसान है। टिके रहना, नियमों का पालन करते रहना, कृष्ण भक्ति में स्थिर रहना, ये मुश्किल होता है। और खुशी खुशी भक्ति में आगे बढ़ते रहना, ये सबसे दुर्लभ होता है। तो अब ये कैसे संभव होता है, कैसे व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है? अगर व्यक्ति को सही समय पर सही चीजों का ज्ञान प्राप्त होता रहे, वो आगे बढ़ता रहेगा। एजुकेशन, तालीम, जैसे आपने बताया, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। ज्यादा लोग क्यों भ्रमित रहते हैं या भक्त भी क्यों कंफ्यूज रहते हैं? क्योंकि सही समय पर नहीं पता होता क्या करना है, और फिर अपने मन घड़त तरीकों से या फिर अपने तरीके से या स्वतंत्र होकर भक्ति करते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। तो पहले एजुकेशन, किसी को टिकाना है भक्ति में, सबसे पहले उसकी एजुकेशन करनी चाहिए। उसको भक्ति के सारे सिद्धांत पता हो, भगवान के आने के कारण पता हो, सब चीजें, आध्यात्मिक ज्ञान पता हो, ये एजुकेशन दी जाती है स्तर बाय स्तर, एक लेवल से दूसरे लेवल तक। दूसरा एक होता है, तो ये हो गया एजुकेशन। 3 चीजें यहाँ पर अगर किसी को लिखना है, 3 चीजें लिख लीजिए। एजुकेशन, टाइमली मैच्योर एजुकेशन, सही समय पर परिपक्व परिपक्व समझ गए आप? मैच्योर, टाइमली मैच्योर एजुकेशन, ये चाहिए होती है भक्ति में। तो इसीलिए ये भक्ति शास्त्री कोर्स है, आगे भक्ति वैभव कोर्स है, ताकि समय समय के हिसाब से हमें पता लगता रहे आगे करना क्या है। और एक चीज सबसे अच्छी बात है, कृष्ण भी हमारे साथ भक्ति के रास्ते में होते हैं, वो भी बताते हैं। लेकिन कृष्ण से जुड़ने के लिए वो एजुकेशन चाहिए होती है, वो प्रशिक्षण चाहिए होता है कि कैसे अध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में उतारे, कोई चाहिए होता है व्यक्ति। ये 3 चीजें क्या बताई प्रभु जी? सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली सब हो रहा था। टाइमली मैच्योर एजुकेशन, टाइमली मैच्योर एजुकेशन, गाइडेंस कह लीजिए, एजुकेशन कह लीजिए, दोनों एक समय है। एक यही नहीं मिलता, बाकी अगर ये मिल जाए जिसको, वो उतने ही समय में बहुत आगे बढ़ जाएगा जितने समय में अगर किसी को ये नहीं मिला, वो वहीं पे रहता है उसी स्तर पे। अब दूसरा देखिए, कल्चर क्या होता है। एक होता है सिद्धांत, हम सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। भगवान जी भौतिक शरीर नहीं है भगवान का, भगवान कृष्ण बिल्कुल दिव्य है, उनका जन्म नहीं होता, ये होता है सिद्धांत। ठीक है, इन सारी चीजों को बोलते हैं सिद्धांत। कुछ मैंने उदाहरण दिए इनमें से। तो एक होता है कि सिद्धांत देना,
आध्यात्मिक चर्चा करना। दूसरा एक होता है कल्चर। कल्चर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वो चीजें आप सिद्धांत देख सकते हो। भक्तों का जो समाज होता है उसमें आध्यात्मिक कल्चर होना चाहिए, ताकि लोग देख सकें कि ये जो बातें करते हैं वो अपने आप ही अपने जीवन में उतारते कि नहीं उतारते। कल्चर का मतलब होता है कि जो फिलॉसफी आपने सुनी है, जो सिद्धांत सुने, उसको अपने जीवन में उतारना। भक्तों का संग करना, भक्तों में कैसे व्यवहार करना, ये कल्चर के अंदर आ जाता है। और डिवोशन, जो जो देखिए बहुत सारी कभी का ना भक्तों की भीड़ हो जाती है, हमने देखा है सुना, कभी भक्तों की भीड़ होती है, भक्ति नहीं दिख रही होती मगर। तो ये भक्ति पे फोकस करना। भक्ति मतलब सिर्फ मुझे अपने जीवन में कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए, मैं कृष्ण के लिए जीना चाहता हूँ, इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब सिंपल, मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करूंगा, इसको कहते हैं भक्ति। जब कृष्ण की प्रसन्नता आपका मेन फोकस होती है। तो राजा और एक लीडर का कार्य ये 3 चीजों पे फोकस करना है किसी भी समाज में। आप अपने समाज में, भक्त के समाज में लीडर हैं, घर के लीडर हैं, तो इन 3 चीजों पे फोकस करना आपका कर्तव्य है। क्योंकि कोई भी लीडर है कहीं का भी, चाहे किसी फैमिली के अंदर, चाहे किसी समाज के अंदर, किसी वेलफेयर सोसाइटी के अंदर, लीडर का कार्य कृष्ण के हिसाब से ये है कि इन 3 चीजों में लोगों को ट्रेन करे। क्योंकि कहीं लीडरशिप की बात आती है, कोई भी कहीं भी लीडर है, वो कृष्ण को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी लीडरशिप, मटीरियल, स्पिरिचुअल, कुछ भी हो, वो कृष्ण का ही प्रतिनिधित्व करती है, करना चाहिए उसको, चाहे वो ना करे अलग बात है। ये लखनपुर का कुछ क्वेश्चन, इनका हाथ हैंड रेज है, अगर कुछ है क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। प्रभु पूछो। हाँ जी। प्रभु अभी जिस प्रकार इस भगवत गीता में ये तो श्लोक है कि सबसे पहले भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने विवस्वान को दिया, तो क्या ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं दिया था? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो उनको भी दिया है, तो यहाँ पर तो इस तरह मेंशन है कि सबसे पहले विवस्वान को दिया। देखा जाए तो ब्रह्मा जी उनसे पहले है, तो क्या भगवान ने पहले विवस्वान को दिया कि ब्रह्मा को दिया? देखिए अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने अलग अलग ज्ञान दिए हैं निश्चित रूप से, लेकिन भगवान अभी के कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, इस कल्प में। कल्प समझते हैं क्या होता है कल्प? हाँ हाँ प्रभु, हाँ समझ गया, इस कल्प में समझ गया। अलग भगवान अलग इस जो कल्प, दिव्य हाँ, महायुग है, हजार चतुर्युग मिलके जो दिव्य महायुग बनता है, तो इस कल्प में भगवान ने एक ब्रह्मा जी के दिन में विवस्वान कई सारे मनु आ जाते हैं ना, मनु आ जाते सही से। तो इस कल्प की बात करें हम। ठीक ठीक प्रभु, थैंक यू। वैसे और सबकी जानकारी, कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, तो अभी भगवान इस कल्प की बात कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़े। धन्यवाद प्रभु। यस प्रभु। एक सेकेंड, कुछ और तात्पर्य में है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा, गीता की हिस्ट्री, गीता कितने साल पुरानी है, कोई गैस करेंगे? छुपा लेते हैं, गीता कितने साल पुरानी है? ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में 12 करोड़ 12 4 लाख करोड़ साल पहले 4 सूरज लाख देवता साल हुआ। पुरानी है। हाँ, 12 करोड़ 12 करोड़ 4 लाख साल पहले सूरज देवता को 4 सुनाई लाख दी। साल। हाँ, और अब अगर अभी देखा जाए तो लेबर में करता था, लेबर पे लाइट खराब हो प्रभु भगवान 20 लाख कृष्ण ईयर ने से जो सुनाई मौजूद थी है, अर्जुन को 20 5000 साल जो है ना 200 कुछ साल पहले, 200 नहीं 5000 साल 5000 साल पहले। 200 तो नहीं है। 5154 या ऐसा कुछ है। हाँ, 200 समथिंग कुछ है। ओके, एनी हाउ, तो ये गीता की हिस्ट्री है, आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पे 12 करोड़ 4 लाख साल। तो देखिए 2 चीजें होती हैं यहाँ पे, मैंने अच्छा, एक होता है सूर्यवंशी, एक होता है चंद्रवंशी। तो जितने भी हम लोग हैं, है ना, तो खासकर जब भगवान आते हैं जनरली सूर्यवंशी में आते हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी होती है। तो प्रॉपर लिखते हैं कि जो सूर्यवंशी जो लीडर्स होते हैं, जो राजा होते हैं, उनके बाद चंद्रवंशी राजा आते हैं। जैसे रामचंद्र आए थे चंद्रवंश में, कृष्ण आए थे, सॉरी, रामचंद्र आए थे सूर्यवंश में, कृष्ण आए थे चंद्रवंश में। तो राजाओं की 2 वो होती हैं शाखाएं, मान लीजिए 2 तरह के
वंशों में राजा आते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो आगे सूर्यदेव के जो आगे परंपरा थी उस समय में ज्ञान प्राप्त होता था, फिर भगवान आगे बताएंगे परंपरा टूट गई, इसलिए हे अर्जुन आपसे दोबारा मैं ज्ञान शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आगे एवं परंपरा प्राप्तम उसमें से इमं राजर्षयो वितु सकाले न महता योगो नष्टा परंतपा। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान था, दिव्य ज्ञान, एक परंपरा के माध्यम से प्राप्त होता है और राजा उनको उसी परंपरा के माध्यम से समझते थे, लेकिन ये परंपरा टूट गई थी बीच में, इसलिए लिख रहा हूँ। ये ज्ञान लुप्त हो गया। ठीक है, अच्छा ये चीज बड़ी समझनी जरूरी है। हाँ, हालांकि इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी। चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन, परंपरा की एक चेन होती है। ठीक है, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि परंपरा की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रभुपाद जी थे, उनके बाद कोई परंपरा की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी खुद लिख रहे हैं ये ज्ञान परंपरा के अंदर, चेन चलती रहनी चाहिए, चेन टूटनी नहीं चाहिए। एक ऋत्विक सिद्धांत है, वो यहाँ से कटता है इसी श्लोक से। आगे बढ़ते हैं। गीता सबसे खास कर प्रभाव बताते हैं राजाओं के लिए बोली जाती थी, ताकि वो इसका उद्देश्य, क्योंकि भगवान का उद्देश्य है ताकि जो प्रजा को चलाना है गीता के हिसाब से, ये पूरा हो सके। आगे स एवायम मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हे उत्तमम। अब भगवान बता रहे हैं श्लोक में, अब देखिए अभी हम गीता की हिस्ट्री बात कर रहे थे, अब भगवान बता रहे हैं कि गीता कौन समझ सकता है। ठीक है, गीता की हिस्ट्री हमने जान ली, चलो विवस्वान को दिया, फिर मनु, फिर श्वाकु, इसके बाद गीता को अब कौन जान सकता है। ठीक है, पहले बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये मैं ज्ञान आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रहस्य है। क्यों? और ये आप समझ सकते हो क्योंकि आप मेरे दोस्त भी हो और मेरे भक्त भी हो। ये ज्ञान जो भक्त नहीं है उसको समझ नहीं आ सकता। ये भगवान यहाँ पे बता रहे रहस्य है ये गुप्त रहस्य है, जो वही कौन समझ सकता है, जो मेरा भक्त है वो समझ सकता है। सबके लिए ज्ञान नहीं है। भगवान अपने आप को अभक्त के सामने नहीं प्रकट करते, क्योंकि वो भगवान को नहीं देखना चाहता, इसलिए भगवान भी प्रकट नहीं करते। इनके तात्पर्य में कुछ हम इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान माना था, परम भगवान माना था, और जो भी गीता की कमेंट्री है जिसमें अर्जुन कृष्ण को परम भगवान मान रहा है, वो वास्तव में सही कमेंट्री है गीता की, वो तात्पर्य सही है। और प्रभुपाद जी कह रहे थे मेरे आने से पहले गीता के कम से कम 600 एडिशन पहले से थे, लेकिन मेरे हिसाब से प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी एक एडिशन, अमेरिका में जो 600 एडिशन थे, एक भी प्रमाण नहीं था, क्योंकि हर किसी ने अपनी अपनी मनगढ़ंत, क्या कहेंगे, अपनी इंटरप्रिटेशन दी थी, अपने तरीके से लिखा हुआ था, ये नहीं कि भगवान क्या समझा रहे हैं। यहाँ पे वर्ड डिसिप्लिक सक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर लिख रहे हैं वन शुड ट्राई टू फॉलो द डिसिप्लिक सक्सेशन, परंपरा का पालन करना चाहिए, तभी इस ज्ञान का फायदा मिलेगा। कभी कभी लोग होते हैं ना कि हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं। एक बार एक भक्त की बात बताते हैं। एक विदेश इस्कॉन सेंटर में एक भक्त थे, वो कई साल से, हालांकि थोड़ी बात हट है लेकिन समझना चाहिए इसको भी, कई साल से मंदिर आ रहे थे और दीक्षा नहीं ले रहे थे, 25 साल हो गए। कई बार भक्त कहते थे 16 माला भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन दीक्षा नहीं ले रहे थे। तो उन्होंने बहुत सालों के बाद बताया कि जब मैं देखता हूँ ना कि मंदिर में एक जो, और वो डोनेशन बहुत देते थे वो भक्त, या जब मैं मंदिर में देखता हूँ कि एक जो आपके रेगुलर भक्त होते हैं, दीक्षित भक्त होते हैं, जो आपसे जुड़ जाते हैं, दीक्षा लेके आगे बढ़ रहे होते हैं, सेवाएं करते हैं, उनके साथ मंदिर के अधिकारियों का थोड़ा सा रवैया थोड़ा अलग होता है। जो डोनर्स होते हैं उनके साथ रवैया अलग होता है। तो जब मैंने डीलिंग में फर्क देखा दोनों में, तो मुझे डोनर रहना पसंद था, कि डोनर को ज़्यादा इज्जत मिलती थी, फेस्टिवल कूपन मिलते थे, आगे से दर्शन करो, सब कुछ फैसिलिटी मिलती थी,
बहुत अच्छी खातिरदारी होती थी, लेकिन रेगुलर डिवोटीज की नहीं होती थी। तो ठीक है, उनका अपना कंक्लूजन रहा होगा, लेकिन भगवान यहाँ पे हमें शिक्षा दे रहे हैं आगे कि हमें परंपरा से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, परंपरा से जुड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाचा अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वता कथम एतद् विज्ञान्यम तम आदो प्रोक्तवान इति। अब अर्जुन के मन में डाउट आया। आपको क्या लगता है, अर्जुन के मन में डाउट आया होगा? प्रभु ये हमारे लिए पूछा है। कैसे पता लगे? कोई लॉजिक? ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने अपने तरीके से अपने तरफ से बोल रहे हैं। नहीं प्रभु, वैसे 10वें अध्याय में भी तो भगवान ने कहा 5 पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, तो फिर वो अपने लिए क्यों सवाल पूछेगा? ठीक है, वो तो विभूति की बात कर रहे हैं। अगर देखना तो मेरी विभूति बात करो, ये नहीं कह रहे मैं अर्जुन हूँ। भगवान और भक्त एक जैसे होंगे, दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है। ये अर्जुन ये क्योंकि प्रश्न पूछ रहे हैं, डाउट कर रहे हैं भगवान के ऊपर। प्रभु अर्जुन को पता था कि आने वाले समय में ऐसे लोग आएंगे कि जो भगवान पे डाउट करेंगे, इसलिए अर्जुन ने पहले से ही सवाल पूछ लिया तमाम कैसे पता लोगों की लगता है? भलाई ये के कहाँ लिए। पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है ये? प्रभु ये शुरू से सुनते आए इस उस हिसाब प्रकार। से भी तो डाउट हो सकता है ना, क्योंकि अर्जुन को पता था सूर्य देव तो पहले से है और भगवान अभी आए हैं, अर्जुन कृष्ण अभी आए हैं, तो ये इस वजह यानी से भी अर्जुन को डाउट। डाउट था कि ये कृष्ण तो भगवान ने। हरे कृष्णा। हाँ, नहीं हरे कृष्णा। एक हरे सेकंड, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। नहीं बताएं। एक सेकंड। प्रभु इस तरह भी पता चल सकता है कि अर्जुन चाहते तो भगवान से उनकी पूरी सेना मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ भगवान का साथ मांगा, भगवान पर ही रहे। तो चलो इससे भी दोस्त पता चलता है ना, दोस्त थे, भगवान पे कोई शक नहीं था। वो तो दोस्त थे ना। तो प्रभु शक नहीं था ना भगवान पे, मतलब उन्होंने हमारे लिए पूछा। लेकिन नहीं वहां है पे ये। ये तो नहीं लिखा कि भगवान मान के किया। हम्म। नहीं, लिखा तो नहीं वहां पर। प्रभु यहाँ पर प्रपोर्ट में तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि पर पर कैसे तो यकीन प्रभुपाद ना जी तो करे। देखो सारी बातें पहले समझा देते हरे हैं। कृष्णा। जी जी प्रभु। हाँ जी, मूलचंद जी। अर्जुन ने इसीलिए पूछा क्योंकि हम में जो है वो हम भूल जाते हैं ना। मतलब जैसे भगवान ने बताया 15 अध्याय के 15 श्लोक में कि स्मृति और स्मृति मेरे जरिए होती है। भगवान को सब कुछ याद होता है। हालांकि सूर्य देवता को जब भगवान ने ज्ञान दिया तो अर्जुन उस टाइम भी मौजूद था, लेकिन अर्जुन को याद नहीं है ना। कृष्णा है, उसको तो हर चीज याद है। अर्जुन को तो कुछ याद नहीं है, वो तो अभी अभी की बात कर रहा है। देखिए गीता में हिंट है कि अर्जुन को पहले से पता था। तो परम ब्रह्म परम धाम, प्रभुपाद जी इसको श्लोक को कोट करेंगे। गीता के देखिए पूरी 45 मिनट के अंदर गीता बोली गई। अभी चौथा अध्याय चल रहा है, मान लो 10-15 मिनट निकल गए होंगे। आगे और 10-15 मिनट के बाद अर्जुन खुद बोलेंगे कि भगवान आपको नारद देव, असित, व्यास देव सब आपको परम भगवान मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सब मानते हैं, मैं तो मानता ही हूँ। तो गीता के 10वें अध्याय के कम आ रही है। आवाज कम आ रही है। सही आ रही है प्रभु। ओके, सही आ रही है, ठीक है। सही आ रही है प्रभु, आवाज सही आ रही है। तो गीता के 10वें अध्याय में भगवान ये कृष्ण ये हिंट देते हैं और कृष्ण अर्जुन को अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि हे आप परम भगवान हैं, आप ही पवित्र हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सिर्फ ये कौन कह रहे हैं? अस्य देवल व्यास। वो श्लोक अभी प्रभात जिसमें हम चर्चा करेंगे, तात्पर्य में कोट करेंगे। असित देवल व्यास। तो अर्जुन को पहले से पता था कि कृष्ण परम भगवान है और हमारे लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए ताकि हमें ये ज्ञान पता हो, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा ताकि कल को आपसे कोई पूछे तो आप उत्तर दे सके कहाँ पे लिखा है, ताकि हमारे मन घड़त तरीके से ना हमारे उत्तर हो। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर उस श्लोक पे भी पहुंचेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये जो टेक्स्ट नंबर 2 के जो परपट में है ना कि भगवत गीता जो है वो असुरी लोगों के लिए नहीं है। हाँ जी। जो असुर मतलब शैतान उर्दू में कहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। हाँ हाँ वो हाँ। समझ। फिर हम भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्पेशली यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को। और प्रभुपाद ने कई परपट में कहा जो कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है वो बेसिकली असुरी है। किस चीज को किसको हम असुर माने? अब अगर हम उनको देते हैं भगवत गीता तो क्या, तो फिर ये उसके लिए फायदेमंद है या
मुझे तो देखिए, गीता देना तो हम सबको देते हैं। देखिए, एक असुर की क्या डेफिनेशन उसको ये ऐसे क्या ही होती है? यूज करते बेसिकली असुर की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिक असुर, आप जिसको शैतान कहते हैं, जो भी कहते हैं, जो कृष्णा भावनावित नहीं है वो असुर है। हैं? और एक जगह लिख रहे हैं कृष्णा बुक में, जिसको कृष्ण के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है वो असुर है। इतने में कितने लोग आ जाएंगे? हम सब भी आ जाएंगे ऐसे इसमें तो। तो फिर वो कोई भी नहीं है ना। हाँ, तो हम कृष्ण, हम भी एक, ऑब्वियसली असुर कौन होता है? जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। असुर का एक ही उद्देश्य होता है कि इंद्रिय तृप्ति करना। और जो वो सुर तो है, हमने ईशा उपनिषद में सीखा था, किसी को नहीं है। हमने ये भी सीखा कि उतना है पूरा नहीं, पूरा तो हमने पढ़ा था शिव महादेव को भी नहीं है, विष्णु को भी 96% है। 96% किस चीज में? वो गुणों की बात करिए ना। अच्छा गुणों की वो चीज अलग है, वो इंद्रिय तृप्ति की बातें नहीं हो रही। 78%, 84%, 96% ये गुणों की बात है। ये उपदेशा, ये नेक्ट ऑफ डिवोशन बताया गया, वो चीज अलग है, वो विषय अलग है। वो तो गुणों की बात करिए। कृष्ण में सब सबसे, देखिए, असुर हम सबके अंदर भी है। वैसे तो कोई भी नहीं कह सकता भी हम कि बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं। शायद आप में से कुछ हो तो अलग बात है। बिल्कुल शुद्ध हो चुके हैं, कृष्ण भावना का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, कृष्ण की प्रेम की अवस्था में पहुंच चुके हैं, यानी असुर हमारे अंदर भी है। देखिए, हम क्या है कि ज्ञान दे रहे हैं, और प्रभुपाद जी कहते थे मेरे ग्रंथों में शक्ति है। हो सकता है हमारे पास इतनी योग्यता ना हो। और क्या होता है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता है गीता, लेकिन किसी को दे देता है और उससे कोई भक्त बन जाते हैं। कई बार कोई व्यक्ति परेशान होता है, तो हो सकता है किसी न किसी कारण से अभी उसके अंदर असुर प्रवृत्तियां आ रही हों, लेकिन परमात्मा क्योंकि सबके साथ हैं और भगवान ये चाहते हैं सबके साथ सबको ये ज्ञान दिया जाए, है ना, तो इसलिए हम भगवान के आदेश के हिसाब से कर रहे हैं। निश्चित रूप से असुर आज हम भी हैं। देखा जाए कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी ऐसा नहीं चली गई है, असुर चेतना भी हमारे अंदर भी है। फिर भी हम धीरे धीरे ज्ञान समझ के आगे बढ़ रहे हैं। और भगवान हर किसी के साथ होते हैं। कब क्या पता किसी को किसी आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत पड़ जाए और उस गीता को उठा के पढ़े। मुझे याद है कि मैं ऐसे, मुझे भी अपनी गीता पढ़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन कभी किसी ने गीता दे दी ऐसी, भगवान कृष्ण से कोई मतलब नहीं था, तो गीता जैसे पढ़ी तो अंदर भावना जागृत हो गई कि भगवान को समझना चाहिए, है ना। तो हमें नहीं पता कौन बिल्कुल असुर है क्या है अंदर से। हमारा कर्तव्य गीता का ज्ञान दे। बाकी एक चीज जरूर है, जो व्यक्ति आपके सामने आ रहा है कि मैं श्रद्धा नहीं रखता, कुछ नहीं करता, उसको हम समझाने का प्रयास नहीं करते, उससे बहस करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि जो बिल्कुल ही बता रहा है, सुनना नहीं चाहता, जबरदस्ती हमको सुनाते नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम, देखिए, कृष्ण का प्रसाद दे देते हैं, हरि नाम दे देते हैं, हरि नाम की महिमा नहीं बताते। जो आप सुनते हैं ना 10 अपराध, 10 नाम अपराध में होता है कि हरि नाम की महिमा बताना, लेकिन उसमें हरि नाम देने से मना नहीं किया। हम सड़क में जाके संकीर्तन करते हैं, खासकर इंडिया में तो करते हैं, तो हरि नाम सबके लिए, भगवान का ज्ञान सबके लिए, उसकी महिमा नहीं बताते फिर सबको, जो नहीं सुनना चाहता, है ना। भगवान का नाम सुना सकते हो, लेकिन उसकी महिमा मत बताइए। अगर व्यक्ति श्रद्धा नहीं दिखा रहा तो भगवान का ज्ञान दे सकते हो, ठीक है, लेकिन उसकी महिमा नहीं बता रहे सबको जाके, ठीक है। ये अब आपने वो उपदेश अमृत में बताया था कि जितना वो स्वीकार करे उतना देना चाहिए। हाँ, बस वही है, वही, जब श्रद्धा नहीं रखा तो उसको नहीं देना चाहिए। कोई नहीं किसी साथ देखे जबरदस्ती ज्ञान नहीं दिया जाता। आगे वाले श्लोक में भगवान बताएंगे, मैं भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, कृष्ण खुद कहेंगे। जो मेरे पास नहीं आना चाहता तो मैं भी उसके साथ इंटरफेयर नहीं करता, उसके दखल अंदाजी नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि एक सेकेंड, तो प्रॉपर दिख रहे हैं कि भगवान के तो भक्त हैं अर्जुन। फिर वो ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं अर्जुन? वो कह रहे हैं ऐसा प्रश्न अपने लिए नहीं पूछ रहे, उनके लिए पूछ रहे हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। अर्जुन को प्रॉपर लिख रहे हैं, पूरी तरह से पता था कि कृष्णा परम भगवान है, पूरी तरह से पता था। आगे लिख रहे हैं, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न इसलिए पूछा ताकि भगवान स्वयं बोल सके अपने बारे में, और भगवान से बड़ी अथॉरिटी कौन है? तो कृष्णा, कितनी अथॉरिटेटिव बात होगी जब कृष्ण स्वयं अपने बारे में ज्ञान देंगे। उससे बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं हो सकता कि जब भगवान अपने बारे में स्वयं बोल रहे हैं,
कृष्णा इज द सुप्रीम अथॉरिटी, सबसे बड़ी अथॉरिटी कृष्ण है, और उनकी अथॉरिटी पूरा जगत स्वीकार करता है फिर। और प्रभा लिख रहे हैं एक और चीज, जब भगवान अपने बारे में बताते हैं पूरे जगत के लिए ये मंगलमय होता है, सबके लिए मंगलमय होता है कि कृष्ण खुद अपना ज्ञान दे रहे हैं, किसी और से नहीं सुन रहे। और लिख रहे हैं जो डिवोटी होते हैं, जो भक्त होते हैं, भगवान के इस ज्ञान की पूजा करते हैं और ये चाहते हैं कि हमें और ज्यादा उनकी उत्सुकता होती है कि ज्ञान प्राप्त कर सके। एक बार बात बताएंगे, हमें जब प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी की लेटर किसी भी सेंटर में जाती थी तो सारे भक्त सारे काम छोड़ के उस लेटर के सामने आ जाते थे। जैसे प्रभुपाद ने किसी अमेरिका में एक सेंटर पे लेटर लिखी, तो कहते जैसी लेटर आती थी प्रभुपाद जी की सारे काम छोड़ देते थे हम, और एक भक्त लेटर पढ़ता था और हम सब सुनते थे। और आज भी हमने वो लेटर संभाल के रखी है और लेटर की हम पूजा भी करते हैं। तो ये भक्त करते हैं, भगवान के शब्दों की और प्रभुपाद जी के शब्दों की भक्त पूजा करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं एक भक्त भगवान के शब्दों की पूजा करता है, इसलिए गीता की भी आप आरती उतार सकते हैं, गीता को भोग लगाया जा सकता है, गीता की परिक्रमा की जा सकती है, गीता को प्रणाम किया जा सकता है धन्यवाद, गीता को ऑल्टर में रखा जाता है ना। ऑल्टर मतलब जहाँ पे आप भगवान की पूजा करते हैं वहाँ पे गीता को रखा जाता है, क्योंकि गीता पूजनीय है, कृष्ण से अभिन्न है। भगवान के शब्द जो वाक्य होते हैं, जो वचन होते हैं, वो पूजनीय होते हैं। इसकी आरती उतार सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जो भगवान के साथ करते हैं, सब कुछ। गीता को आप भोग भी लगा सकते हैं। तो प्रॉपर लिख रहे हैं अगर अर्जुन जैसे जो भक्त हैं उनको कोई संदेह नहीं होता कि कृष्ण दिव्य है नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए पूछे ताकि उन लोगों के आर्गुमेंट को काट सकें, के विरोधों को काट सकें जो भगवान को एक साधारण मनुष्य मानते हैं और ये मानते हैं कि भगवान भी माया में गिर जाते हैं जब आते हैं, कि कृष्ण जब आते हैं तो भी माया में गिर जाते हैं संसार। इसको काट सकें ताकि भगवान स्वयं अपने बारे में ज्ञान दें। आगे अब यहाँ से देखिए, अभी तो देखिए दोस्तों में बातें हो रही थी, अब यहाँ से भगवान अपने बारे में, अपनी भगवत्ता के बारे में बताना शुरू कर देंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। क्या कह रहे हैं देखिए, ये भगवान के द्वारा स्वयं बोला गया श्लोक, अपने बारे में ज्ञान कि कई कई जन्म हो चुके हैं ये अर्जुन आपके और मेरे। आपने कई बार लिया जन्म, मैंने भी कई जन्म तो नहीं होता भगवान का अवतार, कई बार लिया। मुझे सब कुछ याद है लेकिन आपको कुछ याद नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं चाहे जीव कितना भी आगे हो जाए, मुक्त भी हो जाए, तो भी भगवान के समान नहीं हो सकता। एक मुक्त जीव भी हो जाए, लिबरेटेड भी हो जाए, तो भी भगवान जीव रहता है, भगवान कभी नहीं बनता। जीव रहता है और भगवान रहते हैं। और आगे बता रहे हैं जो भी भगवान का संगी है वो भगवान का ही, भगवान के साथ रहता है वो भगवान का संगी, लेकिन वो कभी भगवान के समान नहीं होता। आगे लिख रहे हैं हालांकि अर्जुन जो हैं वो भगवान के भक्त हैं, कभी कभी वो भगवान का जो स्वभाव है वो भूल जाते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, और ये कौन करते हैं? भगवान स्वयं करते हैं। कि भगवान एक्चुअली दो तरह की माया होती है, एक होती है जिस माया में हम रहते हैं, और एक माया होती है योग माया, जिस माया में भगवान अपने भक्तों को ढक देते हैं, या भगवान अपने जिस आध्यात्मिक शक्ति में रहते हैं उसको योग माया कहते हैं, इंटरनल पोटेंसी कहते हैं, या योग माया। तो क्या करते हैं? भगवान भी अपने भक्तों को योग माया से ढक देते हैं ताकि वो ऐसे प्रश्न पूछ सके और जन साधारण का फायदा हो सके। But डिवाइन ग्रेस अ डिवोटी कैन एट वंस अंडरस्टैंड। भगवान की कृपा से भक्त भूल जाता है भगवान को, भगवान की कृपा से ही दोबारा भगवान को जान पाता है। ये लिख रहे हैं प्रभुपाद जी इसके बारे में। तो यानी इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आपने और मैंने कई सारे जन्म लिए हैं, आपको कुछ याद नहीं है। तो भगवान अपने बारे में सबसे पहला ज्ञान बता रहे हैं।
हालांकि कई जब ये ज्ञान बोला जा रहा था, किसी ने आपने बताया कि उस समय कृष्ण अर्जुन किसी ना किसी स्थिति में थे वहां पर, लेकिन अर्जुन सब भूल गए हैं, कृष्ण को सब कुछ याद है। अच्छा, एक चीज ना इसमें समझनी चाहिए, एक जगह लिखते हैं प्रभुपाद जी, हमें कुछ याद हो या न याद हो, कृष्णा गीता के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि कृष्णा हमारे मन में क्या चल रहा है सब कुछ वो जानते हैं। कृष्णा अंडरस्टैंड द साइकिक मूवमेंट ऑफ द लिविंग एंटिटीज, मतलब हमारे मन में क्या चल रहा है कृष्णा सब कुछ जानते हैं। और आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, कभी भी किसी को इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा, है ना। इस श्लोक से ये भी शिक्षा मिलती है कि आप चाहे भूल जाएं आपने कल क्या किया था, लेकिन भगवान को सब कुछ पता है। इसलिए एक चीज इससे जरूर पढ़ें, अपनी डीलिंग्स में बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, अपनी भक्ति में अपने प्रयासों में बिल्कुल ऑनेस्ट रहें, एक शिक्षा मिलती है। माँ डीलिंग में भी ना, मादी डीलिंग में भी एकदम ऑनेस्ट। मादी क्या मतलब? भौतिक। जिस प्रकार अगर हम कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं उसमें अगर देखो एकदम उसमें honest तो रहे गीता फिर में भगवान कह रहे हैं उन केसेस में, लेकिन जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ऊपर नीचे चलता है। दाल में नमक चलता है, नमक में दाल नहीं चलती, वहाँ वो चीजें अलाउड है। सही सही ठीक है, आप भौतिक डीलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट बनेंगे तो आपको लोग ही शोषण कर लेंगे, है ना। तो लेकिन ऐसी चीजें भी ना हो जाए कि बिल्कुल झूठ पे ही चल रहे हैं, पूरी जीवन झूठ पे चल रही है। ऑनेस्ट रहें, पैसे सिर्फ झूठ ही सही नहीं, से ब्रो। अपने जीवन में ऑनेस्ट रहें। कृष्णा मुझे देख रहे हैं, इस श्लोक से ये बता रहे हैं, देखो अर्जुन आपको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन मुझे सब याद है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजें हो रही है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलत किया है। होता है ना, प्रश्न आते हैं अपने जीवन में, मैंने क्या गलत किया है, कि मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। आप भूल चुके हो, कृष्ण को सब कुछ याद है क्यों हो रहा है। इसलिए एक भक्त ये मानता है कि भगवान मेरा भूतकाल भी जानते हैं और मेरा वर्तमान भी देख रहे हैं। जो भगवान मेरे साथ कर रहे हैं उसको चुपचाप भगवान की मर्जी करके आगे बढ़ते रहे। तो मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या पाप कर्म किए हैं, उसकी क्या क्या सजा मिल रही है मुझे आज। और कृष्णा अपने भक्तों के पाप कर्म कम करते हैं। जब भक्ति में आते हैं कृष्णा देखते हैं इसको कितना देना है, कितना कैसे ये शुद्ध हो सकता है, क्या चीजें इसके साथ करें, तो कृष्ण की मर्जी समझ के आगे बढ़े। यानी कृष्णा इज ऑलवेज कॉन्शियस। देखिए यहाँ पे एक जीवात्मा के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं अर्जुन। तो भगवान हमेशा सचेत होते हैं कि जीवात्मा क्या कर रही है। जीवात्मा चाहे भूलती रहती है, कलयुग में स्मरण शक्ति कम है ना, मंद बुद्धि है। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य प्रदिता, भागवत में आता है। तो लेकिन कृष्ण मुझे देख रहे हैं, ये एक अपने लिए प्रैक्टिस है। कृष्ण इज वॉचिंग मी ओवर, भगवान मुझे देख रहे हैं तो मुझे कैसे कार्य करना चाहिए, ये अपने लिए एक्सरसाइज है। कृष्ण मुझे देख रहे हैं। आगे, अजोपि असन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यहाँ पे कई सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अजो, भगवान अजय, भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। हालांकि भगवान देखने में लगते हैं छोटे हैं, बड़े होते हैं, बड़े से बड़े होते हैं, प्रभुपाद बताएंगे तात्पर्य में। लेकिन और युद्ध के मैदान में भी भगवान थे वहां पर, लेकिन एक यौवन के बाद भगवान की उम्र नहीं बढ़ती। प्रभुपाद लिख रहे हैं 20-25 साल वैसे लिखे हैं, लेकिन कृष्ण की जो इटर्नल एज है 16 साल समथिंग कुछ है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जब भगवान युद्ध में खड़े थे, अच्छा युद्ध में जब खड़े थे अर्जुन की उम्र कितनी होगी, किसी को पता है? 96 अर्जुन की उम्र कुरुक्षेत्र के युद्ध में शायद। और कोई? थोड़ा सा ये थोड़ी गौर देने वाली बात है। युद्ध के मैदान में अर्जुन की उम्र कितनी होगी? अबव 100 होगी। अबव 100 होगी, 120 साल के आसपास, 120 के आसपास, 120 100 उसके आसपास। अब देखिए अर्जुन तो बिल्कुल यंग नहीं होने चाहिए,
प्रभुपाद लिख रहे हैं, चाहे युद्ध के मैदान में खड़े थे कृष्ण तो भी कितने साल के लग रहे थे? 20-25 साल के। फिर आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, उस समय कृष्ण के कई सारे पड़पोते भी थे, कृष्ण ग्रैंड फादर थे मतलब, लेकिन फिर भी कृष्ण बड़े जवान लग रहे थे। प्रभुपाद कह रहे हैं आप कृष्ण की कहीं भी ऐसी फोटो नहीं देखोगे कि भगवान बड़े बूढ़े हो गए, व्हाइट बाल दिख रहे हैं, दाढ़ी आ गई, ऐसा कहीं नहीं। कृष्ण की इटर्नल उम्र है। तो हालांकि कृष्ण प्रकट होते हैं, देखने में लगता है कि एक बालक के रूप में आए हैं। आप ये भी देखते हैं जब कृष्ण प्रकट हुए तो 4 नारायण फॉर्म में देवती के सामने आए थे, तो पहले से ही 4 भुजाएं थी, कई सारे गहने आभूषण थे, तो भगवान का जन्म नहीं होता। देखिए ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, मैं अज हूँ, अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम। मतलब ये एक्चुअली ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जो भगवान की स्थिति को स्थापित करता है। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अज है, भगवान प्रकट होते हैं, भगवान ईश्वर है। भगवान कहते मैं ईश्वर हूँ, आत्म माया। मैं किसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान जब आते हैं तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आते हैं, यानी कृष्णा भी माया में गिर जाते हैं। अगर कृष्णा माया में नहीं गिरते तो दूसरे से रासलीला कैसे कर रहे हैं, है ना। कई सारे लोग, भारत में तो कई सारी चर्चाएं होती हैं। तो भगवान कह रहे हैं आत्म माया, या मैं अपनी माया शक्ति से यानी योग माया में आता हूँ, मैं माया में प्रभाव नहीं होता। संभवामी प्रकृति स्वम अधिष्ठाया, इस जगत में आते हैं लेकिन भगवान इस जगत से दूषित नहीं होते। तो आगे प्रभुपाद जी के शब्दों से पढ़ते हैं। भगवान लिख रहे हैं कि मैं अनबॉर्न हूं, मेरा जन्म नहीं होता, और मेरा जो दिव्य शरीर है कभी इसका विनाश नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान का दिव्य, जो भगवान कृष्ण थे आध्यात्मिक जगत में अलग होते हैं, यहाँ पर भौतिक जगत में अलग आते हैं, नहीं। कृष्णा सेम बॉडी में आते हैं, दिव्य बॉडी में। प्रभुपाद लिखेंगे आगे, इसको तात्पर्य पढ़ेंगे, समझाएंगे। कृष्णा सेम बॉडी में आते हैं, दिव्य शरीर है, और भगवान का दिव्य शरीर कभी वो नहीं होता, विनाश नहीं होता। जैसे हमारे शरीर का क्या होता है, हमारे साथ क्या, ये एक नए शरीर के साथ हमारा एक्सपीरियंस है। देखिए 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है। हम हैं एक आध्यात्मिक जीव, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, हमें आध्यात्मिक जीव, और हम ह्यूमनली एक्सपीरियंस ले रहे हैं। कई बार ना ऐसे भक्त बात करते हैं कि हम है मानव लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हो रहा है। ये उल्टा है। हम आध्यात्मिक बीइंग हैं, हमें मानवीय एक्सपीरियंस हो रहा है, ह्यूमनली एक्सपीरियंस हो रहा है। ये नहीं कि हम मानव है और हमें आध्यात्मिक एक्सपीरियंस हो रहा है, उल्टी बात है। समझ आई ये चीज आप सबको? स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ह्यूमनली एक्सपीरियंस और ह्यूमन बीइंग हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, 2 चीजें अलग अलग हैं। कौन सी चीज ठीक है? ये बात समझ आई सबको? जी प्रभु जी। वो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं बताता हूँ दोबारा। अच्छा तभी मैं पूछ रहा था क्योंकि थोड़ी सी बात समझनी मुश्किल है। हालांकि मुश्किल तो नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लग रही है लेकिन है नहीं। हम हैं आध्यात्मिक जीव और हमें मानवीय अनुभव हो रहे हैं, ये हमारी स्थिति है ना। हम आध्यात्मिक है, हम हैं आत्मा, और हमें मानवीय, हम मानव के शरीर में रह रहे हैं, इसलिए मानवीय अनुभव हो रहे हैं। इसकी दूसरी साइड क्या है कि मैं मानव हूं और मुझे एक आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है। हम मानव नहीं है, हम आत्मा है और हमें एक मानवीय अनुभव हो रहा है। देखते हैं एक बार। प्रभु वैसे नॉर्मली देखा जाए तो हम मानव है और हमें आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है, ये थोड़ा सही नहीं है? प्रभु आत्मा और जिस्म की बात कर रहे हैं ना। आप मानव नहीं है, आप है एक आत्मा है। मानव का तो शरीर मिला हुआ आपको। हाँ हाँ प्रभु, वो तो समझ में आ रहा है, बट जैसे तो हम एक इंसान है ना, वो भगवान के काम में थोड़ा मजा लेते हैं, कृष्ण का नाम लेकर आनंद लेते। हम इंसान नहीं है, हम जीवात्मा है। इंसान का शरीर मिला है। मैं हाथ नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं। हम कहते हैं माय हैंड, मेरा हाथ है। हम एक जीवात्मा और हमें ये शरीर मिला है। हम कहते हैं ना मेरा शरीर है, मैं तो शरीर नहीं हूँ। माय बॉडी, माय मतलब माय पेन, माय मोबाइल, यानी मोबाइल मैन नहीं है, मेरा शरीर है, मेरा फोन इस शरीर के अंदर कोई बैठा हुआ है, मतलब जो बोल रहा है ना।
ऐसा कैसे? यानी आपका नहीं, नहीं, फर्स्ट नहीं, स्टेटमेंट नहीं, परफेक्ट, फर्स्ट ये भी स्टेटमेंट गलत है। परफेक्ट है। ये भी गलत है, शरीर में कोई बैठा नहीं है। प्रभु जी अगर मैं इस शरीर में बैठा हूँ। ठीक है, मतलब जीव इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हाँ, और मैं वो मतलब जीव मैं हूँ, वो जीव हूँ, मैं हूँ। मैं ये यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है, जब व्यक्ति अपने आप को जीवात्मा मानता है। जीव हूँ, तो जब मैं जीवात्मा हूँ तो मेरा परमात्मा से कुछ कनेक्शन है। और भगवान जी बता रहे हैं हमारे साथ क्या होता है। अभी हम इस प्रेजेंट मानव जीवन का अनुभव ले रहे हैं। कोई पुरुष शरीर में, कोई स्त्री शरीर में है, किस परिवार में आपका जन्म हुआ है, कोई सिंध में, कोई पाकिस्तान, कोई भारत। ये हमारा एक्सपीरियंस हो रहा है, ये हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है, मानव का एक्सपीरियंस है, हम शरीर में। लेकिन भगवान कृष्ण हमारे शरीर बदलते रहते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है क्योंकि कनेक्शन मुझे अनस्टेबल दिखा रहा है। ठीक है परफेक्ट है प्रभु जी, प्रभु, आवाज आप सही आ रही है। बेस्ट आ रही, बिल्कुल ठीक है। हमारा क्या है, कई सारे शरीर बदल चुके हैं। अभी हमारा अनुभव इस शरीर में चल रहा है। इस शरीर, मेरा नाम ये है, मेरी हाइट ये है, मेरा जन्म इस सन में हुआ था। ये यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है, जब व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं मानता, कृष्ण का अंश मानता है। जब मैं जीवात्मा हूँ तो मुझे परमात्मा से मिलना है, यानी कृष्ण। लेकिन जब भगवान आते हैं, अपने शरीर में आते हैं। और भगवान जब आते हैं, इस भौतिक जगत के किसी भी कलमश से दूषित नहीं होते। भगवान 3 गुणों में नहीं गिरते। हम जब आते हैं, हमारे भगवान में यही फर्क है। भगवान माया शक्ति के अधीन नहीं होते, माया के अधिष्ठाता होते हैं, माया के स्वामी है कृष्ण, उनके अंदर नहीं गिरते। हमारा होता है क्या कि जब जैसे जीव इस भौतिक प्रकृति में आते हैं, तो 3 गुणों के हिसाब से वैसे कार्य करता है। और वही भगवान बता रहे हैं, 3 अध्याय में आपने पढ़ा होगी, हवश के रूप से कार्य होते हैं। हमारे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, 3 गुण कार्य करवा रहे होते हैं। फिर आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा बुद्धि का प्रशिक्षण करके व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे सही ज्ञान का जीवन में उतारने का प्रयास करता है। तो वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड हैविंग ह्यूमनली एक्सपीरियंस। भगवान चैतन्य महाप्रभु माँ के गर्भ से आए हैं? वो तो कृष्ण देखिए, भगवान आते हैं, चाहे भगवान तो देखिए भगवान तो ब्रह्मा जी की नाक से भी निकल सकते हैं, वो भी भगवान है। चाहे माता के गर्भ से भी आ रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। किस जगह से आ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नाक से निकल जाते हैं, खंबे से निकल जाते हैं, भगवान गर्भ से आए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कैसे आ रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं है गर्भ उनको जन्म दे रहा है, या खंबा उनको जन्म दे रहा है, या भगवान ब्रह्मा जी की नाक उनको जन्म दे रही है। आना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन आ रहा है, अवतार है, कैसे आ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। वो जगह ऐसे तो कहेंगे, अब नरसिंह देव जी तो खंबे से आए थे तो खंबा उनका पिता हो गया, ऐसा तो नहीं है। वो एक स्थान चूज करते हैं भगवान, क्योंकि विराट है, सम्राट है, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट है। भगवान अपने आने का स्थान खुद चूज करते हैं, चाहे गर्भ से आए, चाहे पानी में से आए, चाहे मछली बनकर आए, चाहे कछुआ बनकर आए, लेकिन भगवान किसी भी रूप में आए। प्रभात बताएंगे कि जब भी भगवान आते हैं, भगवान के आने का एक मिशन होता है, एक उद्देश्य होता है। हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, और सभी अवतारों का एक कॉमन उद्देश्य तो होता ही है कि यहाँ जो लोग हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, उनको कृष्णा भावना में देना, अपनी भक्ति देना। हर अवतार का ये उद्देश्य होता है, ये कॉमन उद्देश्य है। बाकी भगवान बुद्ध का अलग उद्देश्य है, मत्स्य अवतार का अलग उद्देश्य है, उस पर हम कभी चर्चा कर सकते हैं जब भक्ति वैभव करेंगे। तो आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से पढ़ते हैं। जब भगवान आते हैं तो भगवान है अज, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का शरीर कभी विनाश नहीं होता। और दूसरा, भगवान कह रहे मैं सभी जीवात्मा का स्वामी हूं और मैं हर युग में आता हूं। संभावानी आत्म माया। आगे पढ़ते हैं। अब पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। अब इतने बड़े बड़े तात्पर्य ना, सब कुछ चर्चा नहीं हो पाती। कुछ आप पढ़ लीजिए, कुछ प्रश्न तो पूछ लीजिएगा। जब भी कृष्ण आते हैं वो उस अपने ओरिजिनल शरीर में आते हैं, लिख रहे हैं अपनी अंतरंगा शक्ति, अपनी माया शक्ति के। ये माया शक्ति योग माया की बात करें, एक्सटर्नोलॉजी होती है महामाया, यहाँ पे योग माया की बात करी है। यानी प्रभा लिख रहे हैं दूसरे शब्दों में, जब भी कृष्ण आते हैं इस भौतिक जगत में, अपने दोनों हाथ और उसी रूप में आते हैं जिसमें वो
बांसुरी बजाते हैं। और भगवान कभी भौतिक जगत से दूषित नहीं होते। लेकिन हालांकि देखने में लगता है कि भगवान एक बच्चे से बड़े हो रहे हैं, बड़े से यूथ बन रहे हैं, बच्चे से बालक बन के बालक से बड़े एक जवान व्यक्ति बन रहे हैं, लेकिन देखने में लगता है लेकिन भगवान का ये ओरिजिनल शरीर ही होता है। तो प्रॉपर लिख रहे हैं कुरुक्षेत्र के समय जब युद्ध के मैदान में भगवान के कई सारे ग्रैंड चिल्ड्रन थे, मतलब पोते थे, लेकिन कृष्ण फिर भी लग रहे थे 20 या 25 साल के। अच्छा, जैसे एक उदाहरण देते हैं प्रभा जी, क्या कि जैसे सूर्य होता है, वो उगता है और अपने समय में चले जाता है, अस्त हो जाता है। अब कोई कहेगा सूर्य अस्त हो गया, नहीं, सूर्य चला गया, सूर्य नहीं है, नया सूरज आएगा, कल उगेगा। सूरज कभी अस्त नहीं होता, कभी उदय नहीं होता, सूरज हमेशा रहता है। अस्त उदय तो होता है उस प्रकार से, लेकिन सूरज हमेशा रहता है। आज सूरज चला भी जाए, अस्त भी हो जाए, तो किसी ना किसी और जगह पे उगा होगा। तो सूर्य हमेशा रहता है, उसी प्रकार भगवान हमेशा रहते हैं, बस भगवान का अवतरण और जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है, लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं। ये नहीं कि जब भगवान चले गए तो भगवान खत्म हुए। तो कई सारे लोग कहते हैं कि गॉड इज डेड। भगवान ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बना के हमको सौंप के चले गए। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, कई सारे लोग मानते हैं। देखिए, दुनिया में पाप कर्म क्यों होते हैं? पाप कर्म तभी हो सकते हैं जब लोगों को ये विश्वास हो जाए कि भगवान हमें नहीं देख रहे, भगवान नहीं है ना, भगवान मुझे नहीं देख रहे और अब भगवान इस दुनिया में नहीं है। तो कुछ लोग ये फिलॉसफी बोलते हैं, सिद्धांत देते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई, उनसे संभाली नहीं गई और छोड़ के चले गए। तो ऐसा नहीं। वेदों में कहा गया, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, लेकिन वो प्रकट होते हैं अलग अलग अवतारों के रूप में। और जब भगवान आते हैं, ये भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। कोई भगवान को कह नहीं लाने के लिए, लेकिन भगवान अपनी मर्जी से आते हैं कि मैं आके इस दुनिया में कृपा देना चाहते हैं। कितनी बड़ी घटना होती होगी अगर हम देखें। आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए, कितनी बड़ी बात है। स्वयं कृष्ण इस धरती पर आए हैं, किस लिए? हम जीवों को ले जाने के लिए। बाबा लिख रहे हैं कृष्णा इसलिए आते हैं ताकि जीवात्मा भगवान के ऊपर, भगवान को देख सके, है कैसे भगवान, होते कैसे भगवान, और भगवान पे अपना ध्यान केंद्रित कर सके, देख सके। इसलिए भगवान आते हैं, अपना को दिखाने के लिए। अब फिर प्रभुपाद लिखते हैं, ये क्वेश्चन फिर आता है, भगवान क्यों आते हैं? अगर आते हैं तो क्यों आते हैं? तो अब भगवान अपने बारे में बताएंगे अगले श्लोक में, क्यों आया हूं मैं। इससे महत्वपूर्ण श्लोक है, आपने कई बार सुना होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम्, यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं सृजामि का मतलब है कि मैं प्रकट होता हूँ। कब प्रकट होते हैं भगवान? जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, ऐसे समय में आता हूँ। तो भगवान अपने अवतरण का रीजन बता रहे हैं। जब धर्म खत्म होता है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं आता हूँ। सृजामि का मतलब है, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हाँ, कि भगवान प्रकट होते हैं। हालांकि भगवान के आने का शेड्यूल है, प्रभुपाद जी देखते हैं क्या शेड्यूल है वो। भगवान आते हैं द्वापर युग के 28वें मनवंतर के, हाँ सॉरी 28वें मिलेनियम के, जो द्वापर युग था उसके 7वें मनवंतर में आते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि भगवान हम इस रूल में फंस गए इसी समय आएंगे। हालांकि भगवान के आने का समय ये है, लेकिन भगवान कभी भी आ सकते हैं। भगवान के ऊपर कोई नियम की पाबंदी नहीं है कि मैं इस समय आऊँ, इस समय आता हूँ। हालांकि भगवान के आने का शेड्यूल है, वो दे रखा है भगवान ने कि चलो मैं इस समय आता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी कई बार आ सकते हैं, भगवान की मर्जी पर है। और दूसरा, प्रभुपाद लिख रहे हैं हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य वो शास्त्रों में लिखा होता है। किसी भी व्यक्ति को अवतार तब तक नहीं मानते जब तक कि उसका शास्त्र में वर्णन ना हो। और प्रभुपाद लिखते हैं ये भी कोई जरूरी नहीं है कि भगवान भारत में ही जन्म लेते हैं। कृष्णा अपने आप को कहीं पर भी लेके आ सकते हैं।
जहां पर उनकी इच्छा हो। और सबसे किसी भी अवतार में भगवान उतना ही ज्ञान देते हैं जितना वहां के लोग उस समय की स्थिति के हिसाब से समझ पाते हैं। आपने सुना होगा एक बार जीसस क्राइस्ट से पूछा कि उन्होंने बताया जीसस क्राइस्ट ने एक बार कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अभी आप समझ नहीं पाओगे। ये तो एक उदाहरण देके बता रहे हैं, लेकिन भगवान उतना ही ज्ञान देते हैं जितना कि हम समझ पाते हैं। आगे लिखते हैं, भगवान का मिशन एक ही होता है कि लोगों को भगवत चेतना देना और आध्यात्मिक मार्ग के प्रति उनका समर्पण बढ़वाना। तो कभी कभार भगवान स्वयं आते हैं और कभी कभी अपने किसी पुत्र को या किसी प्रतिनिधि या अपने सेवक किसी न किसी छुपे हुए रूप को भेजते हैं। देखते हैं प्रभात इन डिस्गाइज्ड फॉर्म, किसी न किसी छुपे रूप में उनको भेजते हैं। सारा उद्देश्य प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के आने का एक ही होता है ताकि कृष्णा भावनामृत को जगाया जा सके हर जगह लोगों के अंदर कृष्णा भावनामृत को जगा सके। द होल पर्पस ऑफ द मिशन ऑफ द इनकार्नेशन इज टू अराउज कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्ति जागृत कर सके सब लोगों के हृदय में। भगवान के आने का एक ही उद्देश्य होता है। आगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? जो दुष्ट हैं उनका संहार करने के लिए और जो साधु लोग हैं उनका उद्धार के लिए मैं आता हूँ। और कब आते हैं? संभवानी युगे युगे। आचार्य बताते हैं यहाँ पे भगवान ने 2 बार युगे युगे बोला है ना। और ये बात कब की हो रही है? कब श्लोक बोला था भगवान ने? ये द्वापर युग में कहा था, द्वापर में भी आए, कलयुग में भी आए। हालांकि कलयुग का अवतार क्षण अवतार है, सबको पता नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं हालांकि भगवान आपके 3 ही अवतार होते हैं, शुक्लो रक्त तथा पीता, है ना। तो लेकिन कलयुग में छुपे हुए अवतार के रूप में आते हैं। अच्छा प्रभुपाद जी यहाँ पे भी आगे प्रश्न पूछेंगे। एक सेकेंड, यस मूलचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे आवाज के लिए नहीं आई, कोई इनका प्रश्न सुन पाए कोई? प्रभु नेटवर्क का इश्यू है आपकी तरफ ना, बहुत आवाज खराब आ रही है। मूलचंद प्रभु जी क्षमा कीजिएगा। हाँ समझ नहीं आ रही बात। लिख के प्रश्न पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लिख कर पूछ लीजिए, बिल्कुल ठीक। अच्छा आप भगवान प्रभुपाद जी प्रश्न पूछ रहे हैं आगे। पहले तो बता रहे हैं कि दुष्कृताम जो लोग हैं, क्या कहते हैं दुष्कृताम को, क्या कहेंगे? जो दुष्ट लोग हैं, राक्षस जालिम लोग, जालिम लोग कहेंगे, जालिम लोग लिखेंगे, जालिम जो भी कहेंगे। चाहे वो जितने भी हो सकता है कि एजुकेशन हो उनके पास, बहुत अच्छा बोलते हो, बड़े अच्छे मैनर हो सकता है बहुत अच्छी एजुकेशन हो दुष्ट लोगों की जो कृष्ण भावना पे नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे पढ़े लिखे होंगे, बड़े सुंदर भी होते होंगे, जैसे भी तरीके होते होंगे। वो व्यक्ति है दुष्ट, मगर चाहे जितना अच्छा कुछ होता है, बड़े अच्छे इंग्लिश बोल रहे हैं जी, बहुत पढ़े लिखे हैं जी, PhD हैं, बहुत सुंदर हैं, बड़े बड़े मैनर के साथ बात करते हैं, प्रभात कह रहे हैं वो दुष्ट। लेकिन जो व्यक्ति 100% कृष्ण भाव में था वो एक साधु है, चाहे वो अनपढ़ भी क्यों ना हो। कभी कभी ना हमने देखा है कि भक्त भी बाहर के लोगों से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। अरे देखो इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा ये इतना करते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश आपको अच्छी आनी है या फिर अच्छी पढ़ाई है, वो आप भक्ति में, सेवा में, प्रचार में लगा सकते हो, समझ आती है। लेकिन सिर्फ व्यक्ति के भारी चीजों को देख के आकर्षित होना, उसकी भक्ति ना देखना, ये ठीक नहीं है। हमें लोगों की भक्ति देखनी है। भगवान किसके लिए आते हैं? भगवान इन लोगों के लिए नहीं आते जो साइंटिस्ट बन गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए हैं, बहुत वेल कल्चर्ड हो गए हैं, और क्या कह सकते हैं भौतिक दृष्टि के साथ बड़े कल्चर्ड है, बड़ी एजुकेशन है। भगवान उनके लिए नहीं आते। भगवान कहते हैं मैं किसके लिए आता हूँ? चाहे मेरा भक्त अनपढ़ हो, लेकिन मेरे लिए भक्ति है, मैं उसके लिए आता हूँ।
फिर प्रभा जी आगे प्रश्न पूछेंगे कि दुष्टों को मारना है तो भगवान की शक्ति भी मार सकती है, भगवान को उनका आने के लिए क्या जरूरत है? भगवान तो अपनी शक्ति से मार सकते हैं, उसके लिए भगवान क्यों आएंगे? भगवान दुष्टों के लिए नहीं आते, भगवान आते हैं साधु भक्तों के लिए आते हैं, अपने डिवोटीज के लिए आते हैं। किस लिए? क्योंकि भक्तों के अंदर इच्छा होती है मैं भगवान कृष्ण को देखूं, भगवान उनके लिए आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो अपनी प्रेजेंस से, अपने ज्ञान से शुद्ध करते हैं और भक्तों के बीच में प्रेम को जागृत करते हैं। जहां तक अभक्तों की बात है, उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, उनको खत्म करने की जरूरत नहीं है। जैसे रावण है, कंस है, ये तो भगवान अपनी शक्तियों से अपने एजेंट के साथ उनको मार सकते हैं, लेकिन भगवान आते हैं भक्त के लिए। जब भक्तों को प्रताड़ित किया जाता है या भक्तों को प्रेम देना होता है, भक्तों के अंदर उत्सुकता होती है कृष्ण को देखने की, उसके लिए आते हैं, और किसी के लिए नहीं आते। और कुछ है? हाँ, और भगवान हर युग में आते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं, और भगवान इस कलयुग में भी आए हैं। सो श्रीमद् भागवतम में लिखा है चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के अवतार है। तो इस अवतार में भगवान ने किसी को मारा नहीं, कोई हथियार नहीं उठाए। भगवान का एक ही कार्य था कि संकीर्तन। असुरों को मारा नहीं भगवान ने असुरी मानसिकता को खत्म किया। कैसे? संकीर्तन के माध्यम से, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग के माध्यम से। तो जब स्वयं कृष्ण आते हैं और खुद नाचते हैं उस चैंटिंग में, संकीर्तन में, तो कितना अद्भुत दृश्य होता होगा। ठीक है, तो भगवान आते हैं भक्तों को प्रेम, आनंद देने के लिए, प्रेम देने के लिए। देखिए, मैं ये बात करना भूल गया। हाथ जी, हाँ जी, एक सेकंड। यहाँ पे लिख रहे हैं कृष्ण जो आते हैं उनका एक जो स्पेसिफिक पर्पस या उद्देश्य होता है भक्तों की चिंताओं को कम करना, क्योंकि भक्त की एक चिंता होती है कि वो कृष्ण को देखना चाहते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? साधु से आप लोगों का हाथ खड़ा प्रभु जी। हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण। साधु से साधु सेवा प्रभु जी। जी बोलिए प्रभु जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, तात्पर्य में यहाँ पर लिखा है ब्रह्मा जी ने कि ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में, 28वें युग का मतलब क्या है प्रभु जी? एक ब्रह्मा जी के ना दिन में जी कई सारे वो होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं ना जी। 1000 चतुर्युग, उसमें से 28वें 7वें मनवंतर के 28वें युग में आते हैं। एक ब्रह्मा जी के दिन में 71 कितने 14 मनु आते हैं ना, 14 मनु। जी 14 मनु में से 7वें 71 तो एक मनवंतर होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उसमें जो 7वां मनु आता है, 7वें मनु के 28वें द्वापर युग में आते हैं। हालांकि ये टाइम दे रखा है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान इससे बाधित नहीं है, कभी भी भगवान आ सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के आने का एक शेड्यूल है कि 7वें मनवंतर ये जो है युगों का जो गिनती है वो 28 बार के बाद फिर एक से शुरू होती है, इसके बाद भी आगे भी चलती है? देखो, जैसे अभी जो चल रहा है वो 7वां मनु का पीरियड चल रहा है। उनका नाम भी है क्या? बड़ा फेमस नाम है ना, क्या नाम है? किसी को पता है नाम क्या था वो? विवस्वान आपने भी बताया प्रभु जी पहले। नहीं, उपेंद्र। नहीं। राजा बलि तो नहीं है अभी तो ना? पुरिंदर तो इंद्र का नाम है। इंद्र का नाम है, सॉरी। ये जो 7वां मनवंतर चल रहा है ना अभी, जी 7वां मनवंतर, जो 7वें मनु का जो चल रहा है मनवंतर, जी। तो इसके 28वें जो अभी बेसिकली अभी क्या चल रहा है? मनु प्रभु जी, वैवस्वत मनु के बाद, वैवस्वत मनु ही थी या वैवस्वत मनु। तो क्या है कि 7वें मनु का पीरियड चल रहा है, इसके 28वां अभी द्वापर युग निकल गया, अब 28वां कलयुग चल रहा है। जी। तो ये भगवान के आने का शेड्यूल है। ये जो 28वां कलयुग चल रहा है प्रभु जी, मतलब लास्ट होगा ना ये? देखो, सिंपल सी बात है, जो 7वें मनु के 28वें युग जो द्वापर युग होता है, ये हो जाते हैं 860 करोड़ साल। ठीक। 864 करोड़ होते हैं टोटल मिला के, 60 एक राउंड फिगर ले लीजिए। अब कृष्ण अगली बार जब आएंगे तो अगले 860 करोड़ साल के बाद आएंगे। अच्छा, एक शेड्यूल के हिसाब से।
यानी जब पिछली बार भगवान कृष्ण आए थे उसमें 860 करोड़ साल हो गए हैं। ठीक ठीक ठीक। जब भगवान कृष्ण आते हैं उसी के अगले युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। जी जी प्रभु, अंडरस्टैंड। तो यानी अब चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले थे, हम कितने करीब हैं। अब जब अगली बार लोगों को मौका मिलेगा चैतन्य महाप्रभु स्वयं देखने का, वो होगा 860 करोड़ साल के बाद। ठीक ठीक प्रभु, ये कैलकुलेशन है। मतलब कृष्ण रूप में भगवान एक बार ही प्रकट होते हैं इस धरती पर? ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार। एक दिन में एक बार। प्रभु ये इस एक दिन में 432 12 घंटे ये भी है हाँ, कि 12 घंटे दोनों को 12 घंटे जोड़ के 864 432। हाँ, 1000 चतुर्युग हो गए। और एक युग का कितना होता है? 4,32,000 इंटू 1000, 432 करोड़ साल हो गए ना। जी जी प्रभु। तो ऐसे तो ब्रह्मा जी का दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे की, तो 864 करोड़ साल हो जाते हैं। मतलब प्रभु जी हमारे पृथ्वी के लोगों के 6 महीने और ब्रह्मा का एक दिन। देवताओं का एक दिन मतलब 12 घंटे। 12 घंटे जी, और इतना ही फिर रात 12 घंटे की रात। हाँ, यानी एक साल एक दिन हो गया ना। मतलब हमारा एक साल और ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात। इस प्रकार भागवत में सुना है कि देवताओं का, ब्रह्मा जी का नहीं, देवताओं का। प्रभु जी को बोलने देंगे? ब्रह्मा जी का और देवताओं का टाइम भी अलग अलग है, तो ऐसा है ना? प्रभु जी को बोलने देंगे? प्रभु हम प्रश्न ही कर रहे हैं। प्रभु आप प्रभु जी को कोई बात नहीं। ये देवताओं का एक दिन है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 चतुर्युग। जी प्रभु। एक चतुर्युग में 43 लाख साल होते हैं। हालांकि टेक्निकल इतना डिस्कशन चाहिए, लेकिन एक चतुर्युग में 43 लाख 20,000 समथिंग कुछ होते हैं साल। जी ना, ऐसे 43 लाख 20,000 एक चतुर्युग में होते हैं। ऐसे जब 1000 चतुर्युग हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जो आप बता रहे थे देवताओं के जो 6 महीने और साल मिला के एक दिन हो जाता है, वो देवताओं के लिए। ब्रह्मा जी की उम्र देवताओं से ज्यादा है बाकी। मतलब पृथ्वी के लोगों की फिर कैसे गणना करेंगे प्रभु के? ब्रह्मा का एक दिन और एक रात, पृथ्वी के लोगों का कितना एक युग बीतेगा, एक साल बीतेगा? ब्रह्मा जी के एक दिन में हम पता नहीं कितनी बार जन्म ले लेते हैं, कितनी बार पृथ्वी का संहार हो जाता है, कितनी बार सृष्टि हो जाती है। ठीक। असल में 860 प्रभु हम अक्सर ऐसा सुनते थे या ऐसा समझते थे कि जैसे हमारा एक साल गुजरता तो ब्रह्मा का एक दिन एक रात 24 घंटे, मतलब हम ऐसा समझते थे। वो देवताओं का होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 864 करोड़ साल का। 864। ठीक प्रभु, हाँ जी, अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो थोड़ा सा बता दो तो आप। कहिए। साधु सेवा प्रभु जी, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है हमारे हिसाब किताब के मुताबिक मैं समझता हूँ कि 8 अरब और 64 करोड़ साल गुजर जाते हैं तो उनका एक दिन गुजरेगा। पृथ्वी के लिहाज से इंसानी हम लोग जो है ना, हमारे 8 अरब 64 करोड़ साल गुजरेंगे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, 24 घंटे गुजरेंगे। ठीक है प्रभु जी। 8 करोड़ 64 अरब जो आप बता रहे हैं, 8 अरब 64 करोड़ कितने बीतेंगे? 8 अरब 64 करोड़ साल। जी, इसमें युग कितने बीतेंगे? सतयुग, इसमें युग 1000 युग 4 बार गुजरेंगे, यानी कि 4000 युग गुजर जाएंगे, 4000 युग। ठीक प्रभु। एक दिन में 4000 युग गुजरेंगे प्रभु जी। ठीक है, सिंपल। ठीक प्रभु, थैंक यू। मैंने कल्पना नहीं की थी इतना टेक्निकल हो जाएगा। चलो एनी हाउ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू। क्षमा कीजिए। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? बाकी सोचते हैं अगली बार करें। देख लेता हूँ जब तक मैं। और एनी क्वेश्चन? प्रभु, मंदिर आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र, ये सही है कि गलत? छोटा सा प्रश्न है, अलग है थोड़ा, प्लीज बता दे। किसी ने मुझसे पूछा, मैं जवाब नहीं दे पाया। हम अपने खासकर हमारे रोहिणी मंदिर है, पंजाब बाग दिल्ली में मंदिर है, तो आगे लिखते हैं वैदिक एजुकेशन सेंटर,
श्री श्री राधा रमन जी एंड वैदिक एजुकेशन सेशन। यस, मंदिर का कार्य ही है जहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। एक बार एक भक्त ने ऐसा वो भी लिखा है, टी टेम्पल का फुल फॉर्म एक्रोनिम, टेम्पल के फुल फॉर्म क्या है, एक्रोनिम बनाया टेम्पल का। टी फॉर ट्रैंक्विलिटी, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे शांति प्राप्त होती है। और ई फॉर एजुकेशन, जहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। एक्चुअली जहाँ पे मंदिर में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहे तो वो कैसे मंदिर लाएगा? मंदिर का उद्देश्य ही होता है जहाँ पर आपको आध्यात्मिक शिक्षा मिले। नहीं तो ऐसे कई सारे मंदिर होते हैं कि आप जाइए मत जाइए, कुछ आपको बूंदी प्रसाद मिल जाएगा, तो देखते हैं लोगों का हृदय भी नहीं बदलता, लोग वैसे के वैसे रहते हैं। मंदिर का मतलब और किसी तीर्थ स्थान जाने का मतलब भी होता है। वो कहना तीर्थ यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा में गए और वहाँ पे कुछ आपने ज्ञान नहीं सुना कि ऐसी जगह पे लोग वृद्ध, जो ज्ञान में वृद्ध हैं, लोग रहते हैं वहाँ पर, तीर्थों की शरण लेते हैं, तो वहाँ पे जाके उनसे सुनना। तो खासकर जब वृंदावन वगैरह जाएं तो ऐसे लोगों से सुने जो वहाँ पे संत महात्मा रहते हैं, ऑब्वियसली उनसे ज्ञान प्राप्त करें। तो टी फॉर ट्रैंक्विलिटी, ई फॉर एजुकेशन, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति प्राप्त करना, ई फॉर एजुकेशन शिक्षा प्राप्त करना, एम फॉर मेडिकेशन दवाई लेना। दवाई लेना मतलब हरे कृष्ण महामंत्र की दवाई मिलेगी जो हमें शुद्ध करेगी। पी स्टैंड फॉर प्यूरिफिकेशन, शुद्ध होते हैं। एल स्टैंड फॉर लव, भगवान के प्रति प्रेम आता है। और लास्ट वाला ई है, जब आपके पास भगवान के प्रति प्रेम होगा तो फिर एंगेजमेंट, आप सेवा करेंगे। तो आपकी सेवा है वो भगवान का प्रेम का ही एक एक्सप्रेशन है। ओके, आगे कल बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, किसी का कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिए, टाइम निकालना है। खासकर इस आज के अध्याय से कुछ प्रश्न तो पूछिए, और फिर कल हम इस चौथे चैप्टर को खत्म करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, तेज सेवन प्रभु। तो आपने शुरू में बताया था इस अध्याय के 5-6 चैप्टर होंगे। कृष्ण प्रभु जी, इसमें आगे एक लिखा है धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये कौन से अध्याय है, कौन से शास्त्र से? भगवत गीता में तो ये भागवतम के 6ठे अध्याय से है। ये श्लोक तब बोला गया था जब विष्णुदूत आए थे, सॉरी यमदूत आए थे यमराज के पास। उन्होंने कहा था कि ये कैसा हो गया कि अजामिल को छुड़ाने के लिए विष्णुदूत आ गए और फिर आपसे बढ़कर भी कोई और है। तो उन्होंने श्लोक बोला था, वेद प्रणीतो ही धर्मा, कि धर्म वो है जो वेदों में लिखा है। यमराज कहते नहीं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान करते हैं, जो भगवान के नियम है वो धर्म होते हैं। तो ये भागवतम का श्लोक है। आगे जब आप भक्ति वैभव करेंगे, भागवतम पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा आपको। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कन्हैया प्रभु साउथ अफ्रीका में कहाँ पर है अभी? अफ्रीका में हो सर। हरे कृष्ण प्रभु, दोनों प्रणाम। प्रभु सवाल टॉपिक से थोड़ा अपने लिए ये जैसे हम लोग अभी जैसे माला करते हैं तो दूसरे लोग देखते हैं माला हमारी कितनी अच्छी हो रही है, हमारी सेवा कितनी अच्छी हो रही है, तो हमें पता है और भगवान को पता है, लोगों को तो नहीं पता है। लेकिन उनको पता है कि भाई ये माला करता है, लहसुन प्याज वगैरह छोड़ दिया, तो वो महानता करना शुरू हो जाते हैं कि बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। तो इसमें थोड़ा सा अपने ऊपर मतलब कहते हैं अहंकार वाला आ जाता है। तो इसको कैसे दूर किया जाए? हाँ देखो, जब लोग हमारी बड़ाई करें ना, बड़े सावधान होना चाहिए। पर्सनली क्या होना चाहिए, देखिए खासकर चाहे भक्त हो, अगर बाहर के लोग ही बात करें या बाहर के लोग ही बात करें, कि जब बाहर के लोग बड़ाई करते हैं, देखो बड़े सावधानी से लेना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग कभी कभी आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, है ना, कि देखो आप क्या करते हैं। यस, उनके सामने ज्यादा कुछ आप विनम्रता दिखाएंगे, कुछ करेंगे, उनको बस दिखाइए हाँ हाँ ठीक है, जो हो रहा है बस ठीक है, टालने की कोशिश कीजिए कि ना वो समझेंगे नहीं। अगर वास्तव में कोई जिज्ञासु ना हो, कोई वास्तव में बहुत जिज्ञासा दिखा रहा है मैं जानने के लिए, उसको हम ज्ञान देने का प्रयास करते हैं निश्चित रूप से। लेकिन हमें नहीं पता, अगर ऐसा केस है कोई हमें सिर्फ टेस्ट कर रहा है, आपको अगर पता लगता है तो आप भी टालने का प्रयास कीजिए।
तो वहाँ पे और तो ये तो हो गया, इन्हीं ये तो हो को गया बाहर का। अब मैं थोड़ा सा अंदर अंदर की, बाहर से आप ऐसे रिएक्शन दिखाते कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हाँ वो बहुत भक्ति करता हूँ इतना करता हूँ, उनको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा अंदर से क्या है, देखिए जो भी हम भक्ति कर पा रहे हैं ना, वो हम गुरु और वैष्णव के आशीर्वाद से करें। तो अंदर से चाहे मन से ये हमें प्रणाम देना चाहिए अपने प्रभुपाद जी को और गुरुवर को कि उनके कारण भक्ति कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा अंदर का एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन बाहर से ठीक है, जैसे भी लोगों टाली, क्योंकि अगर व्यक्ति उत्सुक नहीं है, बहुत वैसी बड़ाई कर रहे हैं, छेड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो ज़्यादा बात करके फायदा नहीं है। कोई छेड़ रहा है या टेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पता नहीं आ रहा, तो व्यक्ति के हिसाब से वैसे ही टालने का प्रयास करना चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहे? जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं वो खाना पीना ये सब करते हैं, मीट ईटिंग, जान वगैरह सब पीते हैं। एक मैं आपको रोक रहा हूँ। ऐसी स्थिति में ना कभी भी अपनी बड़ाई को अंदर से आनंद लेना शुरू मत कर देना चाहिए। मतलब उसे ये ना कि मैं आनंद लेना शुरू कर दूँ, लोगों की बड़ाई मिलती है उसमें खुश रहना शुरू कर दें, और लोग मेरी बड़ाई करें। बड़ाई करवाना किसको अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी समय पे हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ये सारा सत्कार आदर आगे पूर्वजों को दें। यस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभु यहाँ पे जैसे वो मीटिंग वगैरह सब करते हैं, खाते पीते हैं, इनका सैटरडे नाइट होता है। मुझे सही से आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? नेटवर्क इश्यू है। जी बोलिए। मे बी पॉसिबल। जी जी बोले बोले। प्रभु यहाँ पे कुछ लोग हैं जैसे वो मतलब मीट ईटिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, कोई सेवा साधना वगैरह नहीं करते, मतलब भक्ति में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र सुनने में मतलब इंटरेस्ट रखते हैं सिर्फ। तो इनके साथ संग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो लोग, अब हम जब भी देखें रोजाना उनको खाना पीना चाहिए होता है, लेकिन वो कीर्तन सुनते हैं। अब जैसे मैं साथ हूँ तो मुझे बोलेंगे कीर्तन गाओ या लगाओ, हमें सुनना है। तो अब इनके साथ संग करेंगे तो हम बिगड़ नहीं जाएंगे? देखिए क्या है, ऐसी स्थिति में संग देना होता है, उतना देना होता है जितना आप दे सकते हैं, अपने आप को बचाए रखते हुए। ठीक है, कई सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो नॉन वेज भी खाते होंगे, कुछ भी करते होंगे, लेकिन उनकी कीर्तन में रुचि है। तो ठीक है, चाहे आप अकेले या भक्तों के साथ जैसे भी कीर्तन करने का प्रयास करते हैं, उनको प्रचार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ का जरूर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग में उतना ही वेट उठाओ जितना आपके अंदर क्षमता है ना। आप उतना ही उनका संग कीजिए। संग करना क्या मतलब, उनको संग उतना दीजिए जितना आप अपनी भक्ति बचाए रख सकते हैं। यानी कि ऐसे नहीं कि संग देने के चक्कर में कहीं आप ही ना बह जाए। हमारे मंदिर में एक भक्त आते थे, हम यूथ पिचिंग करते थे, तो एक जवान कॉलेज का लड़का था। तो उसने कहा, हमारी हर संडे क्लास होती थी, संडे लव फीस्ट क्लास, तो यूथ क्लास होती थी संडे। तो सच्ची घटना बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि उसने कहा कि एक बार कि प्रभु जी, हम अपने किसी भक्त से बात करी कि हम अपने दोस्तों को लेके आऊँगा मैं यहाँ पर प्रोग्राम में, नए नए दोस्तों को। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है, बुलाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों ने एक कंडीशन रखी, ठीक है हम संडे तेरे साथ मंदिर में चलेंगे क्लास सुनने के लिए, लेकिन सैटरडे हमारे साथ तू पब चलेगा। पब्स होते हैं ना, डिस्कोथेक, तो वहाँ पर हम चलेंगे, तो सैटरडे हमारे साथ चलियो, संडे हम तेरे साथ मंदिर चलेंगे, डील पूरी करते हैं। तो उसने बात करी कि प्रभु जी देखो, वो तो कह रहे हैं कि सैटरडे हमारे साथ चल लो, संडे हम आपके साथ चलेंगे। मुझे पता, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, मैं तो होके आ जाता हूँ। तो वो प्रभु जी ने तो मना किया, देखो डिस्कोथेक पबजी पब्स क्या जाएंगे, तो माहौल खराब है। तो वो समझ नहीं आया, उसको नया भक्त था वो भी। तो सैटरडे चला गया उनके साथ, और उसके बाद कभी संडे को आज तक नहीं आया वो क्लास में। तो वैसी वाली हालत ना हो जाए कि प्रचार के लिए हमारा ही बलिदान ना निकल जाए, है ना। प्रभु लास्ट सैटरडे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, तभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा। मैं उनके साथ गया, वैसे मैं हमेशा हम साथ ही होते हैं, तो उनके साथ ही गया, उनको कीर्तन वगैरह सुनाया। अचानक उन्होंने गाड़ी एक बार के आगे रोक दी, क्या भाई आज सैटरडे तो हमें यहीं जाना है, आप भी चलो साथ। तो मैंने उनको पहले ट्राई किया, मैंने कहा नहीं यार यहाँ नहीं चलते, चलो घर पे चलते, मैंने खाना वाना बनाया वहां चलते। तो वो नहीं माने, कोशिश की, तो मैं अंदर नहीं गया, मैं गाड़ी में बैठा रहा, थोड़ी देर बैठा, उसके बाद मैं
टैक्सी लेके वापसी घर आ गया। तो वो उनको वो सुबह निकले, मुझे कॉल की कि कहाँ हो, मैंने कहा मैं रात को घर आ गया। ओके तो ये सिचुएशन। ओके, मतलब पॉइंट है, सावधान रहिए। और दूसरा, ये माता जी का प्रश्न है, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, ये 6 तरह के भगवान के अलग अलग कैटेगरीज के अवतार हैं। तो गुण पुरुष अवतार हो गए भगवान के, और गुण अवतार गुणों के हिसाब से। अब मैं, ये एक बहुत ही अलग विषय हो जाएगा। 6 तरह के कैटेगरीज होते हैं, शक्तावशेष अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार। अब मैं पूरा तो नहीं, लेकिन आप कभी कहेंगे तो उसको बीच में, क्लास के बीच में बता देंगे आपको, कोशिश करेंगे। शक्तावशेष अवतार भगवान स्वयं भी हो सकते हैं, या किसी जीव के ऊपर भी ये शक्ति देके कर सकते हैं। तो हर किसी की कैटेगरीज अलग है। वैसे अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो चैतन्य चरित्र, टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, प्रभुपाद की किताब है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हर अवतार के उदाहरण दे रखे हैं, कौन कौन से लीला अवतार हैं, कौन कौन से मनवंतर अवतार हैं, पुरुष अवतार कौन से हैं। तो विष्णु अवतार के 3 कैटेगरीज हैं, कैसे हैं। और किसी का प्रश्न हो? रोहिणी प्रभु, यस, रोहिणी नंदनपुर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, जैसे शुरू में वर्णन किया गया था, आपने परंपरा के बारे में बताया कि भक्ति में आना आसान है। ठीक, हम देखते हैं भक्तों को, और भक्ति में टिक पाना मुश्किल है। हम देखते हैं वाकई बहुत सारे भक्त तो बन जाते हैं, बाद में वो छोड़ के भाग जाते हैं। रीजन बताते हैं भक्तों के बारे में कि ऐसा हुआ, अलग अलग बताते हैं। और फिर हमने देखा है वाकई बहुत ऐसे हाईली एडवांस डिवोटी हो जाते हैं। भक्ति में खुशी खुशी बने रहना मुश्किल होता है, खुशी खुशी चल पाना भक्ति में। तीसरा स्टेप आपने बताया कि ये मुश्किल होता है। तो भक्ति में खुशी खुशी बने रहना, मतलब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरफ इशारा दे सकते हैं। मतलब जैसे हम भक्ति भावना में इस्कॉन में देखते हैं कि बहुत से हाईली एडवांस डिवोटीज होते हैं, लेकिन उनकी जीबीसी के साथ नहीं बनती, या मंदिर का प्रेसिडेंट है उसकी चेयरमैन के साथ नहीं बनती। ये चीज उसकी, ये इशारा उस तरफ है। किसी भी तरफ कर लीजिए, किसी भी तरफ देख लीजिए। ऐसा नहीं सिर्फ जीपीसी की बात हो रही है, किसी साधारण भक्त को भी देख मतलब सकते पूरा हैं। जैसे हमारा इस्कॉन सिस्टम है, बहुत सारे ऐसा हमने देखा है कि मतलब भक्तों की नहीं बनती, इवन हाईली एडवांस डिवोटीज होते हैं, लेकिन आपस में उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एक जगह, एक बार मुझे याद है कि एक बार हमने अपने गुरु महाराज से प्रश्न पूछा कि महाराज, 2 प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, लेकिन दोनों अलग अलग विचार रखते हैं, ऐसा कुछ करके बात करा। तो मानने का, नो टू मैन वॉक द सेम। 2 लोगों की चाल भी सेम नहीं होती, तो बातें कैसे सेम होगी। तो हो सकते हैं 2 हाईली एडवांस हो, दोनों के विचार में मतभेद हो, लेकिन इसमें एक चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि कई बार आप आचार्यों की टीका पढ़ें तो उनमें भी अलग अलग ओपिनियन मिल जाती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखिए क्या होता है, अगर आप भक्तों के संपर्क में बात कर रहे हैं, 2 लोगों का विचार अलग हो सकता है, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है दोनों का, कि प्रभुपाद जी की सेवा करना, लेकिन अलग अलग ढंग से करना। हो सकता है दोनों भक्त अपनी जगह पे ठीक हो, कोई इस प्रकार से कर रहा है, कोई इस प्रकार से कर रहा है। अगर मतभेद है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो तो बात अलग हो जाती है। अगर मतभेद इसलिए ताकि मैं प्रभुपाद जी की सेवा इस तरीके से या इस स्ट्रैटेजी से कर सकता हूँ, या इस प्लान से कर सकता हूँ, किसी का कुछ प्लान बी हो सकता है, कुछ अलग प्लान हो सकता है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि कॉमन उद्देश्य है सेवा ही करना। और देखिए, भक्त इंडिविजुअल, आप एक अलग व्यक्ति है, कोई अलग व्यक्ति है, दोनों के करने का स्टाइल अलग हो सकता है, और होता ही है हर किसी का। इसको आप ये नहीं कह सकते मतभेद है, ठीक है, दोनों का स्टाइल अलग है, तरीके अलग है, नेचर अलग है, होता ही है सबका, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, सेवा करना, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो हर कोई व्यक्ति एक जैसा सोचे, एक तरीके से करे, ऐसा बड़ा असंभव है। जी हाँ, इसलिए देखा गया है कि अलग अलग नजरिए के डिवोटीज होते हैं, आपस में डिवोटीज का नजरिया नहीं मिल रहा होता, सेवा को लेकर के मतभेद होता है। तो कभी कभी जैसे आपस में नेचर अलग है, स्टाइल अलग है दोनों का, उसको मतभेद नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सेवा ही करना चाहते हैं। हाँ, अगर कोई कहे कि भाई ये सीट मुझे चाहिए, पोस्ट मुझे चाहिए, समझ रहे हैं, कृष्ण हट गए, भक्ति हट गई, सब कुछ हटा लो, सिर्फ पोस्ट हो रही है, समझ रहे, वो चीज अलग हो जाती है, वो मतभेद कहलाएगा। लेकिन जब ठीक है, अलग तरीके से सेवा करना चाहते हैं, अलग बात है। शोर आ रहा है बना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि मतलब दोनों का प्रचार उद्देश्य एक ही होना चाहिए, भगवान को प्राप्त करना, लेकिन तरीके अलग अलग होने चाहिए।
लेकिन वो हो तरीके सकते अलग, हैं। लेकिन अगर वो तरीके दोनों के संप्रदाय से अलग हों तो फिर संप्रदाय से अलग हो तब देखना पड़ेगा, एक बार कोई केस स्टडी लेके आए। अगर ये सिर्फ क्योंकि आपने काल्पनिक बात बात शुरू है। में कही थी कि परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब आप 3 स्टेप बता रहे थे ना, तो आपने हाँ, उसमें हाँ। जिक्र किया था कि परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे इस्कॉन में एक परंपरा है, गौड़िया मठ हम परंपरा से है। तो हमारे यहाँ पे डिवोटी ऐसा जो डिवोटीज है, मतलब हाईली एडवांस डिवोटी प्रचार करते हैं। पाकिस्तान का थोड़ा सा ऐसा है कि अच्छा, लोग एक सेकंड भजन एक भी सेकंड एक सुनते हैं। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अगर किसी का आप नाम ले रहे हैं या इशारा कर रहे हैं, एक्चुअली हमें क्लासरूम नोट्स में ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी का आप सिद्धांत जी, पूछ नाम नहीं लीजिए। लूंगा मैं इनका, मतलब हमारे यहाँ पे एक सेटअप ऐसा बना हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ की भी बात मत कीजिए, आप एक सिद्धांत की बात कीजिए, क्योंकि हमें सिद्धांत की चर्चा करनी चाहिए और उस सिद्धांत को समझ के अपनी लोकल कंडीशन में देख लेना चाहिए, क्योंकि फिर किसी के मन में आ सकता है हम किसी की चर्चा करें, अच्छा नहीं है। आप सिद्धांत पूछ लीजिए। सिद्धांत ये है, सिद्धांत क्या कहते हैं, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति की चाल अलग होती है, हर व्यक्ति की कार्य करने का तरीका अलग है, ये तो हमेशा अलग होता ही होता है। लेकिन अगर दोनों का उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आप देखते हैं, चाहे 2 लीडर्स होंगे, दोनों के करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर दोनों का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहते हैं, मुझे नहीं पता संप्रदाय से अलग बात करने के लिए कहते हैं, या फिर अगर आप कहते हैं जीबीसी से बिल्कुल अलग जाके कार्य करना, उसके अंदर ये चीज़ नहीं आती। एक दायरे के अंदर रह के आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो अलग बात समझ आती है, और आपके करने का तरीका अलग है, एक स्पेस है, उस दायरे के अंदर आप कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचें कि जीबीसी हटा दें, संप्रदाय से हट जाएं, यहाँ से सब कुछ भक्तों से सब कुछ हट जाएं, बिल्कुल अलग जाके करें, वो चीज़ बात समझ नहीं आती, वो चीज़ ठीक नहीं है फिर। क्योंकि जो प्रभुपाद जी ने सिस्टम दिया है, प्रभुपाद ने कहा है कि अगर कोई मुझे पालन कर रहा है तो मेरे जीबीसी को भी पालन कर रहा है, क्योंकि मैंने ही कहा है कि जीबीसी को पालन करना है। तो बाकी अब लोकल कंडीशन क्या है ये अलग से व्यक्तिगत कभी बात कर लेंगे। सिद्धांतिक रूप से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मूलचंद जी। क्षमा करना, और नेट का काफी इशू है इसलिए वीडियो आप रखिए। मेरे 2 क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा था कि जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। क्या अपनी भक्ति जो है, जो अपना प्रैक्टिकल लाइफ में जो है, वो क्या हम किसी से शेयर कर सकते हैं, किसी को उसकी उन्नति के लिए? देखो इसके अंदर आपको 2 चीजें बताएंगे। एक सेकंड वो बंद कर लेंगे आप अपना ऑडियो। 2 चीजें बताएंगे। मैं एक बार सचिनंदन महाराज को सुन रहा था, तो उनसे लाइव क्वेश्चन पूछा किसी ने, कि मैं भी वीडियो में था उसमें, कि महाराज आपने धनवती परिक्रमा करी थी गोवर्धन की, किस उद्देश्य से करी थी, ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा। तो महाराज ने उत्तर दिया, देखो अगर आप उद्देश्य बता दोगे ना, अगर उद्देश्य मैं बता देता हूँ तो उसका रिजल्ट नहीं मुझे मिलेगा। बलि महाराज को वामन देव बता रहे हैं, ये भागवतम के 8वें स्कंद में एक श्लोक आता है, इस पर कुछ तात्पर्य नहीं दिया प्रभुपाद ने। तो वामन देव क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं देखा अगर आप चाहते हो कोई चीज सफल हो तो किसी को मत बताना। कोई आपकी प्लानिंग है सफल हो, किसी को मत बताना, चुपचाप कर देना। ये तो गई एक बात, मैं अभी खत्म नहीं किया, एक बात रखी। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीजें सूक्ष्म होती हैं। होता क्या है, जब आप अपनी बातें किसी को बताना शुरू कर देते हैं, देखिए क्योंकि आप देखिए दुनिया में रहते हैं, दुनिया का असूल भी होता है, लोगों की नजर लगती है, समझे। अगर निश्चित रूप से बताया जाता है अपनी बातों को, किसी व्यक्ति की भक्ति बढ़ाने के लिए, हमने देखा भक्त करते हैं, लेकिन किनके साथ ये होता है, जिनके साथ बहुत संबंध है आपका, जिस पे आपको भरोसा है, कि जिसकी समझ रहे नजर नहीं, जो आपको उसको सुन के उसकी भक्ति बढ़ेगी, फिर वो आपसे द्वेषी नहीं होगा, वो आपसे थोड़ा द्वेष नहीं करेंगे उन चीज़ों को लेकर, उनके साथ बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी के साथ ये नहीं किया जाता, पहली चीज ये।
ये सिर्फ इक्का दुक्के लोगों से किया जाता है जिनके साथ आपको सालों साल भर आपका संबंध है भक्ति में, और आपको लगता है ये समझ सकता है सही रूप से, सही भाव से, उसके साथ तो ठीक है। लेकिन क्योंकि क्या होता है, कई सारी चीजें, अब सबसे पर्सनल बात जो आती है, इस पे ध्यान दीजिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कई सारी चीजें आपको कृष्ण देते हैं, वो आपसे प्रसन्न होकर दिए, आपकी भक्ति को देख के दिए, वो कृष्ण का आपके साथ आदान प्रदान है। अगर आप उसको पब्लिक बना देते हैं तो चीप बना देते हैं। आप दूसरों को क्यों बता रहे हो, जब मैंने आपके साथ किया ना। जरूरी है कि कोई किताब पढ़ के आपको बड़ा, कल की बात है, मैं किसी भक्त से चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाजी ये भक्त हैं, ये सबको ये किताब पढ़ने के लिए कह रहे हैं। कोई भौतिक टाइम मैनेजमेंट की किताब थी। ऐसा नहीं है कि आपको एक किताब पढ़ के बहुत प्रभावित आप हो गए हैं तो हर कोई पढ़ के प्रभावित होगा। जो कृष्ण का ये गिफ्ट आपके लिए, आपकी अनुभूतियाँ, आपके अच्छे अनुभव कृष्ण के साथ, आपको भक्ति में वृद्धि लगती है, ये कृष्ण ने आपको दिया, आपके लिए दिया है, सबके साथ बताने के लिए नहीं किया। तो भगवान की कृपा को चीप नहीं बना देना चाहिए, सबके साथ शेयर करके हर कोई अपने साथ क्वालिफाई करे। मैं ये नहीं कह रहा सबके साथ नहीं बताना चाहिए, उस व्यक्ति को बताना चाहिए जो योग्य हो, जिसके साथ आपका संबंध हो, जिसको आपके ऊपर श्रद्धा हो और आपको भी उसके ऊपर श्रद्धा हो। क्योंकि क्या होगा, हर कोई इस कृपा को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा, प्रशंसा नहीं कर पाएगा। और दूसरा क्या है, देखो अपनी ज्यादा भक्ति के बारे में गुणगान करेंगे, वे भी अपने लिए भी खतरनाक है, दूसरों की भी नजर लगती है, दुनिया का असूल है। और कुछ मतलब भक्ति में भी नजर लगती है। लगती भौतिक है, तौर पे तो देखते लोग बोलते हैं नजर लग गई, इसको ऐसा हो गया, तो भक्ति में भी नजर लगती है। बिल्कुल लगती है, होता है भक्तों की बुरी। सब भक्त शुद्ध भक्त थोड़ा बैठे आपके सामने। जब हमारे मन में दूसरों के प्रति आ जाता है तो दूसरों का नहीं आता होगा। तो फिर नजर लगने से क्या वो भक्त गिर जाता है भक्ति में प्रभु जी? क्योंकि नजर में हम देखो ना, किसी को नजर लगती है तो उसका थोड़ा नुकसान कम होता से है। कम जो जैसे अच्छा चीज, कम से कम ये तो जरूर हो सकता है, जो आप अच्छा, मतलब अपनी भक्ति में जो अच्छा चल रहा है वो बताने का प्रयास करते हैं, वो रुक जाता है टेम्परेरी एटलीस्ट। ये भगवान इसके माध्यम से बताते हैं, भाई क्यों बता रहे हो सबको, ये मैंने आपके साथ किया है ना, आपको दिया है मैंने, आप इसको पब्लिक मत बनाओ। या क्यों भगवान उस व्यक्ति को नहीं दे रहे, क्योंकि उसने क्वालिफाई नहीं किया, आपने क्वालिफाई किया है उस चीज के लिए, आपको दे रहे हैं, आपको कृपा दे रहे हैं, ये भगवान का गिफ्ट आपके लिए है। तो कम से कम मैंने ऐसे केस में देखा कि जब क्या होता है कि आप किसी अयोग्य व्यक्ति को बता देते हैं, मान लीजिए उठ रहे हैं 2 बजे, उठ के अपनी माला करते हैं, मंगल आरती से पहले इसमें माला करते हैं, और आपने इसको बता दिया किसी को, ठीक है, तो भाई मैं 2 बजे उठ के माला करता हूँ, आपने देखना आपका 2 बजे उठना बंद हो जाएगा। अगर आपने मतलब आपने भक्त समाज में बता सकते हैं, भक्तों में बता सकते हैं जिन पे ट्रस्ट हो। भक्तों में भी इक्का दुक्का कोई विरला व्यक्ति होंगे जिन पे बहुत विश्वास होगा, जिनसे संबंध होगा। तो सलाहकार और शिक्षा गुरु उसको आप बता सकते हैं, जो कि लोग हैं प्रभु जी। बहुत सारी कुछ, हाँ ठीक है, आपके जो शिक्षा गुरु हैं उनसे तो उसमें ये नहीं आते लोग, वो तो ऑब्वियसली शिक्षा गुरु जिनके आप मार्गदर्शन में जा रहे हैं उनको बता सकते हैं। और भक्ति में आप जो भी कुछ करें ना, सारी बातें सबको नहीं बताने के लिए होती, आपकी कुछ चीजें, अपनी सेवा कृष्ण के लिए व्यक्तिगत होनी चाहिए। ये मैं कृष्ण के लिए करना चाहता हूँ, बताने से क्या होता है, वो एक पर्सनल ऑफरिंग चली जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। के रूप में लीला भी करते हैं हमारे साथ कहीं, तो हम वो चीजें तो नहीं बता रहे क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, देखो अर्जुन को, देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक सेकंड आप म्यूट कर लेंगे, बहुत शोर आ रहा है, मूलचंद जी म्यूट कर लेंगे। अब ठीक है ऐसे तो। देखिए भगवान भी क्या कह रहे हैं अर्जुन को, ये ज्ञान देखो अर्जुन आपको मैं दे रहा हूँ, पता है क्यों, आप मेरे दोस्त हो, भक्त हो। भगवान सबको ज्ञान नहीं दे रहे, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, भक्तो असी सखा में चेती, है ना, कि आप मेरे भक्त हो और मेरे दोस्त हो, इसलिए बता रहा हूँ, सबको नहीं बताऊंगा, ये रहस्य है। तो अपने भक्ति के रहस्य सबको नहीं बताने के होते, और आपने कृष्ण के लिए कुछ सोचा है, सबको नहीं बताना होता। ठीक है, आपके जो जिनके आप शिक्षा गुरु हैं, आप जिनको कहते हैं, जिनकी गाइडेंस में आते हैं, इनसे चेक जरूर करवा सकते हैं कि मैंने ऐसा सोचा कृष्ण के लिए सेवा के लिए, लेकिन हर भक्त को बताने की बातें नहीं होती है, नजर लगती है, दुनिया का असूल है। ओके, थैंक यू प्रभु।
ओके, अब कल मिलते हैं, कल देखते हैं। कल मैं लास्ट क्लास देखता हूँ, उसके बाद एक बार सार्वमपुर से देखेंगे वो कितनी क्लास लेंगे, क्योंकि मैं मायापुर में हूँ, थोड़ा सा मुझे अपनी समय भी करनी है। कल 4th चैप्टर कोशिश करते हैं ख़त्म कर देते हैं। अब 30 श्लोक हैं, इतना ज़्यादा डिस्कशन तो हर किसी पे नहीं कर पाएंगे, चैप्टर ख़त्म भी करना है तो मैं मेन पॉइंट्स, मैं बुलेट पॉइंट्स बना के कल फिर उसको ख़त्म करते हैं। आज हमने कुछ 8 श्लोक करे। ओके रोहिणी प्रभु जी, रोहिणी नंदन प्रभु जी, आज लोग कम नहीं है आपके। वो एक राजकुमार जीवनानी जी थे, वो नहीं आते अभी? वो अभी नहीं आए जी, आज कहीं आज नहीं थे वो। अच्छा, पहले भी दिखे नहीं थे वो। और श्याम मुकंदा नहीं है, श्याम राजकुमार मुकुंद जनमानी पुनी नहीं है, है, श्याम मुकुंद पुनी है, और भी थे। श्याम मुखंदा प्रभु जी ने लीव। ओके, और कौन थे? कई सारे मैं देखा 20-22 लोग थे, 17, 18, 20 लोग कर दिया है भक्ति शास्त्र से, वो तो श्याम मुखंदा प्रभु जी ने लीव किया हुआ है। ओके ओके, चलो एनी हाउ व्हाटएवर हूएवर इज कमिंग, जो भी आ रहे हैं अच्छा है। ये 6 लीला अवतारों के ऊपर, 6 अवतारों के ऊपर कभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल विषय है, हाँ कभी बीच में क्लास में कर लेंगे चर्चा इस ऊपर, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, और ग्लोरी से श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। जय हरि बोल। हरि बोल। वैष्णव आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप सबको ग्रुप मेंबरान को तमाम को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई और एडवांस में। आपको भी बधाई हो, बहुत बहुत सभी को बधाई हो। हरे कृष्णा। अर्जुन दास प्रभु आपको भी बधाई हो एडवांस में गौर पूर्णिमा की और होली की। हरे कल होली मनाएंगे या क्लास है कल? कल क्लास है प्रभु जी। अरे कल तो अभिषेक, हाँ कल अभिषेक भी होगा भगवान का। नहीं कल क्यों है प्रभु, परसों है अभिषेक। हाँ ये भी डिस्कशन कर रहा था, कल तो अभिषेक भी होगा। प्रभु परसों है। कल होगा अभिषेक? नहीं परसों? प्रभु 18 को है, 18 को है। पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा परसों है।